अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो अभी सबको आवाज मेरी आ रही है? वॉइस मेरी एम आई ऑडिबल? ओके, तो लेट्स स्टार्ट डे वन इंशाल्लाह। सो सबसे पहले तो मैं आप सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू कि आप सभी ने एक कदम बढ़ाया, एक स्टेप लिया टू बीइंग इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट बनने के लिए आप सभी ने कदम बढ़ाया। एंड आप सभी ने एक स्टेप लिया, यू नो। क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ ये देखा था ऑनलाइन में कि भाई काफी इन्वेस्टमेंट है, बहुत ज्यादा जो है ना इन्वेस्टमेंट लिया जा रहा है, या फिर कहीं फ्रॉड हो रहे हैं, कहीं क्या हो रहा है, कहीं क्या हो रहा है। एक्चुअली हमें कभी कोई जेन्युइन चीज मिली ही नहीं, राइट? जेन्युइन चीज हमें मिली ही नहीं। तो जब कोई चीज मिलती भी है हमें, तो हम सोचते हैं कि क्या पता ये सही है या नहीं, क्या पता ये फ्रॉड तो नहीं है। ठीक है। तो ये चीज हमारे मन में होती थी हमेशा, लेकिन अभी आपको एक अपॉर्चुनिटी दिखी जो कि सिर्फ 249 रुपीज में आपको यहाँ पर सिखाया जा रहा है। देन उसके बाद सीखने के साथ साथ आपको अर्निंग कैसे करनी है ये भी सिखाया जाएगा इंशाल्लाह। तो फिर आपने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया, बहुत अच्छी बात है। 300 अप्रोक्सीमेटली लेडीज ने यहाँ पर ग्रैब किया है अपॉर्चुनिटी को, लेकिन जो बाकी लेडीज है, आई थिंक वो लोग जो है रिकॉर्डिंग से काम चलाएंगे। अब आप लोग जो आए हैं लाइव, बहुत ही अच्छी बात है कि आप लोग लाइव आए हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को कंग्रेचुलेट करना चाहूंगी। एंड यहाँ पर मैं सबसे पहले कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, ठीक है? तो टिप्स को शेयर करने से पहले मैं अपने आप का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, ठीक है? तो मेरा इंट्रोडक्शन ये है कि मैं क्या हूँ, मेरा नाम क्या है, आयशा खान, ठीक है? आई एम आयशा खान। एंड मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ। मेरा ड्रेसिंग कुरान का बिजनेस है, छोटा सा ही है, बट अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो काम कर रही हूँ। मैं बहुत ज्यादा अपने आप को प्राउड फील करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझसे वो काम लिया। ड्रेसिंग कुरान का मेरा एक छोटा सा बिजनेस है, मैं एंटरप्रेन्योर हूँ। एंड उसी के साथ मैं एक यूट्यूबर हूँ। यूट्यूबर भी कोई बहुत बड़ी नहीं हूँ, लेकिन मैं यूट्यूबर हूँ। आप लोग मेरा जो है चेक करिएगा, मैं आपको लिंक वगैरह शेयर करूंगी, मेरा यूट्यूब चैनल, तो आप वहां भी मुझे देख सकते हैं। देन उसके साथ जो है मैं एक कैनवा कोच हूँ एंड डिजाइनर हूँ। अब कैनवा कोच हूँ, जैसा कि अभी आप मुझे जान रहे हैं यहाँ पर कैनवा से रिलेटेड, तो मैं यहाँ पर कोचिंग प्रोवाइड करती हूँ, जैसा कि अभी मैं आप सबको प्रोवाइड कर रही हूँ। एंड उसी के साथ मैं डिजाइनर भी हूँ। सिंस लास्ट 5 ईयर्स से मैं अल्हम्दुलिल्लाह कैनवा डिजाइनर हूँ, और मैं अपने यूट्यूब पे जो मैंने पूरा वर्क किया है वो कैनवा से किया है, और जो भी है डिजाइनिंग वगैरह मैं वो कैनवा से करती हूँ, राइट? एंड अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमें जो है 8 हमारी वर्कशॉप जो है कंप्लीट हो चुकी है, एंड 9th वर्कशॉप हमारी स्टार्ट हो रही है। तो ये जो 8 वर्कशॉप हमारी हुई है, इसमें मैं 800 से ज्यादा लेडीज को ट्रेन कर चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं जो है बहुत ही कम प्राइस में, मेरा मकसद ये है कि मैं लेडीज को, जो मुस्लिम लेडीज है, उनको बहुत ही कम प्राइस में कुछ ऐसा सिखा जाऊं जो कि वो अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट बनने के लिए उसको यूज कर सके, अपनी लाइफ में वो इंडिपेंडेंट बन पाए, ठीक है? तो यहाँ पर सबसे पहले कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूंगी। मैं भी हाउस वाइफ हूँ, अगर मैं इतनी सारी चीजें हूँ तो उसके साथ मैं हाउस वाइफ भी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान स्टूडेंट भी हूँ, ठीक है? तो हाउस वाइफ हूँ, तो आप खुद सोच रहे होंगे कि हाउस वाइफ होने के साथ साथ इतनी सारी चीजें कैसे मैनेज की जा सकती है। आप लोगों में से 90% से ज्यादा हाउस वाइफ है, राइट? तो हाउस वाइफ होना किसी भी चीज में अड़चन नहीं है। किसी भी चीज की जो है ना वो नहीं होता, एक बाउंड्री नहीं होती है हाउस वाइफ की। आप हाउस वाइफ है तो कुछ नहीं कर सकते। सारा खेल आपके माइंडसेट का होता है। अभी मैं आपका माइंडसेट को सेट करने वाली हूँ, ठीक है? चाहे आप हाउस वाइफ हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप कुछ भी हो, आपके जो गोल्स होते हैं ना, जो आप अचीव करना चाहते हैं, किसी के गोल्स ये है कि मैं अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दूं, मैं जो है इंडिपेंडेंट होके, या फिर मैं अपने हस्बैंड का सपोर्ट करूं। कोई स्टूडेंट है तो वो सोच रहा होगा कि मैं अपने जो है ना पढ़ाई में, मैं अपनी स्टडी कर रही हूँ उसमें मैं अपने जो पढ़ाई में मैं अपने आप को सपोर्ट करूँ, मैं अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करूँ, ठीक है? तो ज्यादातर हम लोगों का क्या गोल्स होते हैं कि हम सपोर्ट करना चाहते हैं या तो अपनी फैमिली को या अपने आप को, ठीक है? ज्यादातर लोग यहाँ पर फैमिली को ही सपोर्ट करने के लिए आए हैं, राइट? तो मैं यहाँ पर रूम पर आ जाती हूँ, मैं आपसे थोड़ी सी चिट चैट भी कर लेती हूँ भाई। आवाज बहुत स्लो आ रही है, कोई बोल रहा है आवाज बहुत स्लो आ रही है। मेरी बात सबको समझ आ रही है? क्योंकि अप्रोक्सीमेटली ज्यादातर यहाँ पर लोग हैदराबाद से
बिलोंग करते हैं, और मैं इंदौर मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हूँ, राइट। मेरी लैंग्वेज सबको क्लियर है, किसी को लैंग्वेज प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है यहाँ पर? ओके, ऑल राइट, बहुत अच्छी बात है, सबको लैंग्वेज समझ आ रही है। वैसे तो एक ही लैंग्वेज है मेरी, यही है जो सबके साथ में बोलती हूँ, क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है कि हम घर में कुछ और लैंग्वेज यूज करते हैं और सबके सामने कुछ और। तो अप्रोक्सीमेटली ज्यादातर लोग यहाँ पर हैदराबाद बैंगलोर से रिलेट करते हैं, तो उनकी लैंग्वेज कुछ थोड़ी सी अलग होती है। तो मैंने सोचा कि मैं आपसे पूछ लूँ, लैंग्वेज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे, ताकि आपको अंडरस्टैंड ना हो रही हो। ओके, तो जिन लोगों को वॉइस नहीं आ रही है ना, एक्चुअली उन्होंने माइक कनेक्ट नहीं किए हैं, जिन लोगों को भी वॉइस नहीं आ रही है। तो यहाँ पर ना मैं आपके साथ कुछ पॉइंट्स शेयर करने वाली हूँ हमारी वर्कशॉप से स्टार्ट करने से पहले। क्योंकि अगर आप सिर्फ ये सोचेंगे कि जल्दी जल्दी से मैम बता दें डिजाइनिंग, जल्दी जल्दी से अर्निंग के तरीके बता दें और बस मैं कमा लूँ, तो इसको बोलते हैं पुअर माइंडसेट। ठीक है। जो रिच माइंडसेट होता है, जिसको हम कहते हैं कि जो लर्निंग माइंडसेट होता है, ठीक है, लर्निंग माइंडसेट हमेशा ये सोचता है कि पहले मैं सीखूं। ठीक है, पहले मैं सीखूं, सीखने के बाद में कोई चीज अच्छे तरीके से कर पाऊंगी। एज अ हाउस वाइफ हम सब यहाँ पर लेडीज है, तो हम लोग जानते हैं कि अगर हम कोई घर का ही काम करते हैं, लाइक कोई भी चीज है, तो कोई भी चीज हम एक बार में नहीं कर पाते परफेक्टली। ठीक है, आप लोगों को याद होगा जब आपने फर्स्ट टाइम रोटी बनाई होगी, तो क्या वो परफेक्ट बन गई थी? फर्स्ट टाइम आपने जो है कोई डिश बनाई होगी, तो क्या वो परफेक्ट बन गई होगी? नहीं। हर चीज क्या लेती है? टाइम लेती है। ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग टेक्स अ टाइम। कोई भी चीज आप करें वो टाइम लेती है। ठीक है। तो इंग्लिश सीखने से पहले आपको एबीसीडी सीखनी होगी, राइट। हिंदी सीखने से पहले आपको अनार का आम का सीखना होगा, तभी जाके आप सीख पाएंगे। अब यहाँ पर भी अर्निंग की जब बात आती है ना, तो हम सोचते हैं बस कि डायरेक्टली हमारी कहीं से अर्निंग हो जाए, डायरेक्टली हम कूद जाए बस उस चीज में, और हम जो है ना पैसे कमा के निकल जाए। तो ऐसा नहीं हो सकता, ये सबसे बड़ा जो है ना मिसकंसेप्शन होता है, कहा जाए कि एक मिसगाइड किया जाता है आपको ज्यादातर ऑनलाइन में, कि आप आ जाइए बस और आप इतने इतने कमा लेंगे, बस कुछ नहीं करना है, 2 घंटे देना है, 3 घंटे देना है, इतना इतना कमा लेंगे। कोई कहता है कि आप हजारों का इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, इतना इतना कमा लेंगे। कोई कहता है कि आप ये कर दीजिए, आप इतना कमा लेंगे। कोई कहता है कि आप 1-2 लाख रुपए दे दीजिए, हम इसको क्रिप्टो में डबल करके दे देंगे। ठीक है। बट ये सारी चीजें क्या होती है? ये सारी चीजें आपको मिसगाइड करने वाली होती है, इसमें से कुछ भी ठीक नहीं होता है। ठीक है, मैं आपको सारी चीजें इसलिए मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर रही हूँ, ताकि आप जो है ना, आपके दिल में लर्निंग की जो है एक आपके माइंड में और आपके दिल में लर्निंग की जो एक कहा जाए कि पोजीशन है वो बैठे। लर्निंग की इंपॉर्टेंस जो है वो आपके दिल में आए, या फिर आपके माइंड में लर्निंग की इंपॉर्टेंस को मैं जगाना चाहती हूँ कि जब तक आप लर्न नहीं करते तब तक आप अर्न नहीं कर सकते। मैंने एक चीज मेरे स्टेटस पर कही थी कि आई हैव 15,000 मोर देन, अभी तो 16,000 हो गए, मोर देन 16,000 कॉन्टेक्ट इन माई व्हाट्सएप, इन माई फोन। 16,000 से ज्यादा कॉन्टेक्ट है मेरे फोन में। एंड मेरे जो स्टेटस है ना, काफी सारे लोग देखते हैं, हजारों में लोग देखते हैं। तो ज्यादातर लोग कहते हैं आई वॉन्ट टू अर्न, आई वॉन्ट टू अर्न। गलत नहीं है आई वॉन्ट टू अर्न, लेकिन जो लोग कहते हैं आई वॉन्ट टू लर्न, तो वो बहुत अच्छी तरीके से अर्न कर पाते हैं। ठीक है। अब अगर आप सोचते हैं कि आई वॉन्ट टू अर्न, तो आप हो सकता है कि कुछ रुपए कमा के निकल जाए बिना सीखे। लेकिन जब आप सीख जाते हैं, तो सीखने के बाद आपका माइंड सेट हो जाता है, आपकी जो है ना कहा जाए कि आपका माइंड खुल जाता है। और फिर जो है इंशाल्लाह फिर आप अगर सीख के करते हैं कोई काम, तो बहुत ही अच्छा होता है। और एज अ मुस्लिम हम सभी जानते हैं कि अल्लाह ताला पर हमें यकीन रखना है अर्निंग के मामले में। अगर आप अभी आपने यहाँ पर 249 रुपीज पे किए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 249 रुपीज पे करके या फिर इस 6 दिन की ट्रेनिंग लेके हमारी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। जो चीजें मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ, स्पेसिफिक कुछ डिजाइन आपको यहाँ पर सिखाने वाली हूँ। ठीक है, इन डिजाइन को अगर आप सीख जाते हैं, और जो चीज मैं आपको लास्ट डे 6 डे पर जो मैं आपको बताऊंगी टिप्स के, इन डिजाइन को करके आप अर्निंग कैसे कर सकते हैं, इन डिजाइन के साथ आप अर्निंग कैसे कर सकते हैं, इनको मोनेटाइज कैसे कर सकते हैं, अगर आप वो ये चीज करेंगे, अगर आप सीरियसली ये चीज सारी फॉलो करेंगे, तो आपकी अर्निंग भी होगी। क्योंकि काफी सारी लोगों की हुई है, काफी सारी लेडीज की हुई है, वो मुझे रिव्यू करते हैं। कितनी लेडीज रिव्यू नहीं करती, कितनी है जो करती हैं। लेकिन आप अगर सारी चीजें फॉलो करेंगे, तो इनशाला आपकी भी अर्निंग होगी, और इनशाला आप भी एक दिन मुझे रिव्यू जरूर करेंगे। तो यहाँ पर जो है ना, मैंने एक छोटा सा इंट्रो अपना दिया हुआ है, स्पेशलाइज इन क्रिएटिंग विजुअलिटी, विजुअली अपीलिंग एंड प्रोफेशनल क्वालिटी ग्राफिक यूजिंग कैनवा
जो है टूल के साथ, ठीक है। तो अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। अभी हमारे कुछ जो है मॉड्यूल्स होने वाले, मतलब टॉपिक्स होने वाले हैं। इन सब मॉड्यूल्स पर हम बात करेंगे। घबराने की कोई बात नहीं है, अगर नहीं समझ में आता कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग को बार बार देखिएगा, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बार आपके सामने आ गई है और फिर उसके बाद ये कहीं गायब हो जाएगी, नहीं, आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आप इजीली जो है अपने घर में बैठ के इजीली आप जितनी बार चाहे उस रिकॉर्डिंग को, इस क्लास को जो है रिपीट कर करके देख सकते हैं। तो हम सब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मुस्लिम ही है। आई डोंट थिंक सो कि कोई भी यहाँ पर नॉन मोमेडियन है। यहाँ पर हम सब मोमेडियन ही हैं, अगर कोई है भी तो हम सबका यकीन यही होता है, ट्रस्ट यही होता है कि जो हमारा, जिसको भी हम मानते हैं, लाइक हम अभी जो है हम मुस्लिम है अल्हम्दुलिल्लाह, और हम अल्लाह ताला पे यकीन रखते हैं कि रिस्क देने वाला वही है। कोशिश हमें करनी है। जैसा कि कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है ना कि तुम मेरे ऊपर यकीन रखो, मैं तुम्हें चिड़ियों की तरह रिस्क दूंगा। मतलब अगर जो लोग अल्लाह ताला पे यकीन रखते हैं तो उनको चिड़ियों की तरह रिस्क मिलता है। मतलब चिड़िया जो है अपने घोंसले से सुबह निकल जाती है, कुछ भी नहीं होता उसके घोंसले में, कुछ भी उसके मुंह में नहीं होता है, वो डायरेक्ट जाती है और अल्लाह ताला पे भरोसा रख के और फिर वो भरे पेट घर में आती है, अपने घोंसले में आती है रात को, राइट। तो इस चीज पर हम क्या करते हैं, बिलीव रखते हैं। तो हमारा काम है कोशिश करना, हमारा काम है आगे बढ़ना, हमारा काम है सीखना। और फिर हमें सब कुछ चीजें अल्लाह ताला के ऊपर छोड़नी है कि वो हमें रिस्क देने वाला है। एट द एंड ऑफ द डे हम मेहनत करेंगे तो हमें रिस्क मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो इतनी बात सबको क्लियर हो गई कि आपको यहाँ पर माइंडसेट लर्निंग वाला रखना है। कोई भी ये बार बार नहीं बोलेगा मैम अर्निंग का बताइए, अर्निंग का बताइए, क्योंकि जब तक लास्ट डे नहीं आएगा मैं अर्निंग के बारे में नहीं बताऊंगी, ठीक है। छोटा मोटा मैं आपको थोड़ा सा बता सकती हूँ बीच में, लेकिन मेरा कंसंट्रेट पूरा जो है आपके जो है लर्निंग के ऊपर होगा कि आप लर्न करें ठीक से, उसके बाद ही आपकी अर्निंग हो पाएगी, राइट। तो आई आई डोंट थिंक सो कि किसी को बात समझ में नहीं आई होगी। आई होप सबको बात समझ में आ गई होगी, अंडरस्टैंड। ओके, आई थिंक सभी को सब कुछ क्लियर है, राइट। अल्हम्दुलिल्लाह सबको सब कुछ क्लियर है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि कैनवा क्या होता है, ग्राफिक क्या होता है, उस चीज के बारे में आपको बताना स्टार्ट करती हूँ। मेरे इंट्रो के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला है मॉड्यूल नंबर 1, जिसमें ये क्वेश्चंस है, जो कि क्वेश्चंस हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। व्हाट इज ग्राफिक्स, ग्राफिक्स क्या होते हैं, नीड ऑफ ग्राफिक्स, वाई ग्राफिक्स, ग्राफिक्स की क्यों जरूरत है, ठीक है। ग्राफिक क्यों, ठीक है, क्यों चाहिए ग्राफिक लोगों को। सबसे पहले ग्राफिक्स क्या होते हैं, ग्राफिक्स की क्या नीड है, क्यों चाहिए होते हैं, हाउ टू मेक मनी फ्रॉम इट, ग्राफिक्स से हम कैसे मनी क्रिएट कर सकते हैं, और एवरेज सैलरी ऑफ अ ग्राफिक डिजाइनर। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो स्क्रीन आपके सामने शेयर हो रही है ना, ये एक तरह का ग्राफिक है, ठीक है। ये मैंने डिजाइन किया है और ये एक तरह का ग्राफिक है, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बताती हूँ। लाइक हम जाते हैं इंस्टाग्राम पे। तो इंस्टाग्राम सबसे बड़ा सोर्स है, ये जो आप देख सकते हैं। ज्यादातर इसमें जो इमेजेस आपको नजर आती है, किसी एक आपको किसी यहाँ पर नजर आ रही होगी, कोई एड नजर आ रहा होगा, कोई कुछ भी, देखें ये जो है एक एड है, ठीक है। ये जो है एक इमेज है, इसको हम ग्राफिक बोलेंगे, ठीक है। जैसे मामा अर्थ का एड्स आते हैं या कोई भी स्पेसिफिक कंपनी होती है, तो ये सबके अपने अपने एड्स होते हैं। देखें, हाउ कैन यू लर्न हैकिंग, ये जो एड है ये हैकिंग को लर्न करवाने के लिए आपसे, मतलब एक एक एड है। तो इसमें जो भी आपको इमेज में नजर आ रहा है, जो फॉन्ट नजर आ रहा है, जो कलर्स नजर आ रहे हैं, ये क्या है, एक ग्राफिक है, ठीक है। इसको हम ग्राफिक बोलते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ग्राफिक, ये ग्राफिक है, ठीक है। इमेज तो है, लेकिन इमेज के साथ ये एडिटिंग जो हुई हुई है, ये पूरी, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्राफिक बोलते हैं। लाइक देखें, अब मैं आपको बताती हूँ ग्राफिक्स क्या क्या होते हैं। ये जो सारी इमेजेस आपको नजर आती है, लाइक मैं जो है ना ये मामा अर्थ का ही खोल लेती हूँ, ये कोई भी प्रोडक्ट हो, स्पेसिफिक मामा अर्थ की बात नहीं कर रहे हैं हम। तो ये क्या है, ये जो इमेज है, ये इमेज जो आपको नजर आ रही है यहाँ पर, ये ग्राफिक है, ठीक है, ये ग्राफिक है। इसके बाद जो ये इमेज नजर आ रही है आपको, ये ग्राफिक्स है। इनको क्या बोलते हैं हम सबको, ये ग्राफिक्स कहलाते हैं, ठीक है। कोई भी इमेज जो आपको सामने आपके नजर आ रही है, ये ग्राफिक्स है। तो इन ग्राफिक्स को डिजाइन करने वाले कोई होते हैं, जो इन ग्राफिक्स को डिजाइन करते हैं उन्हें हम कहते हैं ग्राफिक्स डिजाइनर, ठीक है। इतना क्लियर हो गया सबको कि ग्राफिक्स हम किसको बोलते हैं।
ग्राफिक्स क्या होते हैं, ग्राफिक्स हम किसको बोलते हैं, क्लियर हो गया आपको सबको? ओके, बहुत सिंपल चीज है, ग्राफिक्स हम किसको बोलते हैं मैं बता चुकी हूँ, ये ग्राफिक्स है। ठीक है, अब इस ग्राफिक्स से हम, इन ग्राफिक्स को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इन ग्राफिक्स को कैसे design करना है, ये इस वर्कशॉप में सीखेंगे। और साथ ही इससे अर्निंग कैसे होती है ये भी सीखेंगे। लाइक देखें, अब ये मामा अर्थ का जो पेज है, अब जरूरी नहीं है कि जो मामा अर्थ का ऑनर होगा वही ग्राफिक डिजाइनर भी होगा, वही पेज मैनेजर भी होगा, वही वीडियो एडिटर भी होगा, वही जो है ना ये सब कुछ सारी चीजें ना, वही एक्टर भी होगा, इसका एक्टर एक्ट्रेस वही होगा, नहीं। होता ये है कि हर बिजनेस आजकल ऑनलाइन आने वाला है, ठीक है, मतलब ऑनलाइन आना चाहता है। और कोविड 19 के बाद 80% से ज्यादा जो बिजनेसेस है वो किधर आ गए, ऑनलाइन आ गए। तो सबको ऑनलाइन तो आना है और ऑनलाइन आ चुके हैं, लेकिन हर कोई ग्राफिक डिजाइनर नहीं है। और ऑनलाइन आकर आप अपनी चीज का प्रमोशन कैसे कर सकते हैं, फोटोज के जरिए से, मतलब इमेजेस के जरिए से, ग्राफिक्स के जरिए से। ठीक है, अब ये जो मामा अर्थ है, मामा अर्थ ऑनलाइन आए हैं, तो ये इनका किस चीज से, ये दो चीजों से अपना प्रमोशन कर रहे हैं, एक ग्राफिक से अपनी चीज बता रहे हैं, ठीक है, और एक वीडियो के थ्रू अपनी चीज बता रहे हैं, अपने प्रोडक्ट। देखें, ये ग्राफिक्स से अपने प्रोडक्ट हमारी, हम तक मतलब हमारी तरफ, ये जो है ना ये अट्रैक्ट कर रहे हैं हमें, हम तक ये चीज पहुंचा रहे हैं कि हमारे पास क्या है, मिल्की सॉफ्ट बाथिंग बार है बेबी के लिए। ठीक है, अब ये यहाँ पर बता रहे हैं कि ये जो है हमारे पास एक क्या है, एक सिरम है, राइट। ये यहाँ पर बता रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक लिपस्टिक है, लिपस्टिक की रेंज है, तो ये फोटो से हम तक पहुंच रहे हैं। इसी तरीके से हर बिजनेस को फोटो की जरूरत होती है आप तक पहुंचने के लिए। हमें पता ही कैसे चलेगा कि बिजनेस क्या करता है, सिर्फ अगर हमें कोई कह देता मामा अर्थ, तो मामा अर्थ क्या होता है, भाई मामा अर्थ क्या है एक्चुअल में। मामा अर्थ हमें ग्राफिक्स से पता चल रहा है कि मामा अर्थ लिपस्टिक्स भी जो है प्रोवाइड करता है हमें, मेकअप प्रोडक्ट्स है मामा अर्थ के, बेबी प्रोडक्ट्स है मामा अर्थ के, मतलब काफी सारी चीजें मामा अर्थ हमें प्रोवाइड करता है। अब अगर मामा अर्थ ये ग्राफिक नहीं बनाता, समथिंग अल्ट्रा शील्डिंग, मतलब ये इनका जो कमिंग सून बता रहे हैं यहाँ पर, इसका मतलब ये सनस्क्रीन यहाँ पर लॉन्च करने वाले हैं। तो अगर ये फोटो हम तक नहीं आता तो हम नहीं समझ पाते कि ये लॉन्च करने वाले हैं इस चीज को। तो कहने का मतलब ये है कि मामा अर्थ जो है वो ग्राफिक्स का यूज कर रहा है अपने कस्टमर तक पहुंचने के लिए। तो ग्राफिक्स बहुत ज्यादा जरूरत होते हैं कस्टमर तक पहुंचने के लिए। और हर बिजनेस में ग्राफिक्स की, हर जो बिजनेस ओनर होता है या कोई भी बिजनेस होता है वो ग्राफिक्स की जरूरत होती है उसको अपने कस्टमर तक पहुंचने के लिए। आई होप आप समझ रहे होंगे मेरी बात। अब ऑफलाइन की बात कर लें तो हम कोई शॉप पे जाते हैं, वो हमें कार्ड प्रोवाइड करते हैं, भाई किसी का कार्ड है, कोई विजिटिंग कार्ड्स होते हैं वो हमें प्रोवाइड करते हैं, मतलब वो हम तक पहुंच रहे हैं उस कार्ड के जरिए से। किसी का बैनर लगा हुआ है, कोई शॉप का नेम है, वो हम तक पहुंच रहे हैं। अब जब हम पढ़ेंगे उस शॉप का बैनर को तभी तो हम समझ पाएंगे कि ये किस चीज की शॉप है। जाहिर सी बात है, हम देखेंगे ये कपड़े की शॉप है, ज्वेलरी की है, किस चीज की शॉप है ये एक्चुअल में। ठीक है, तो वो हमें ग्राफिक्स से अट्रैक्ट कर रहा है। मतलब ये जो ग्राफिक्स होते हैं ये बिजनेस ऑनर्स होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, ये कस्टमर तक पहुंचने के लिए फोटोज की उनको जरूरत पड़ती है। तो ये फोटोज जाहिर सी बात है कि ये जो इमेजेस है वो नहीं बना सकते हैं, या बहुत सारे हो सकता है बना भी सकते हो, लेकिन जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया है कि हो, ये तो नहीं हो सकता कि मामा अर्थ वाला ही सब कुछ कर रहा हो। तो मामा अर्थ क्या करेगा, एक ग्राफिक डिजाइनर को हायर करेगा, और वो ग्राफिक्स बनाएंगे। वो जो मामा अर्थ है उनको भाई वो देंगे, ऑर्डर्स देंगे कि भाई आप ये जो है ये बनाइए हमारे लिए, इस तरह का ग्राफिक बनाइए, उस तरह का ग्राफिक बनाइए, और आप क्या करिए, उसके बदले हमसे आप पैसे चार्ज कर लीजिए। तो इसका मतलब ये है कि ग्राफिक डिजाइनर जो होते हैं वो ग्राफिक्स बना के लोगों के लिए, फोटोज बना के, इमेजेस बना के पैसे चार्ज करते हैं, और उन्हें पैसे जो है वो पैसे कमाते हैं। तो अभी हम यही चीज डिस्कस करने वाले हैं कि ग्राफिक्स जो होते हैं वो कैसे बनते हैं और उससे पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे भाई मामा अर्थ को क्या हम अप्रोच कर देंगे, मामा अर्थ को हम कहेंगे कि लाइए हम आपके बना देते हैं। तो इतनी तो जल्दी फास्ट हमें नहीं भागना है। हाँ, ये चीज है कि हम छोटे मोटे जो बिजनेसेस थे स्टार्ट कर सकते हैं। वो कैसे स्टार्ट करेंगे ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले हमें सीखना जरूरी है। ठीक है, आपको क्लियर हो गया कि मैं क्या यहाँ पर बात करने चाह रही हूँ, मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ आपको यहाँ पर? ओके, तो अब हम आ जाते हैं हमारे फिर से यहाँ पर कि व्हाट इज ग्राफिक्स। हमने जान लिया ग्राफिक्स क्या होते हैं, नीड क्या है ग्राफिक्स की, मतलब क्यों जरूरी होते हैं। हर बिजनेस ऑनर को अपने कस्टमर तक पहुंचने के लिए ग्राफिक की जरूरत होती है, कोई इमेज की जरूरत होती है। और ऐसा नहीं है कि इमेज सिर्फ और सिर्फ मोबाइल में रहती है, प्रिंट आउट भी होते हैं।
भाई इनविटेशन कार्ड्स हो गए, विजिटिंग कार्ड्स हो गए, शॉप के बैनर्स हो गए, और जो पैम्पलेट्स होते हैं वो सब ग्राफिक्स ही होते हैं। मतलब वो फिजिकली भी होते हैं और यहाँ पर डिजिटली भी होते हैं। डिजिटली मतलब आपके मोबाइल में भी होते हैं ग्राफिक्स, और फिजिकली आपके हाथ में भी आ सकते हैं, मतलब प्रिंट आउट करवा लेंगे तो हाथ में आ जाएंगे। ठीक है, तो वाई ग्राफिक्स, ग्राफिक्स की क्यों जरूरत है? अब आप खुद सोचिए कि अगर ये इमेजेस ही ना हो दुनिया में, तो हम कैसे समझ पाएंगे बिजनेस को? मतलब कैसे हम जो है ना लोग कस्टम उस तक पहुंच पहुंच पाएंगे, बिजनेस ओनर्स तक, या फिर हम जो जो सेलर है उस तक हम कैसे पहुंच पाएंगे जब हमारे पास कोई चीज आएगी? जैसे कोई मैं आपको बता दूं कि सिंपली एक चॉकलेट का अगर रैपर है, कोई बिस्किट का रैपर है, मैगी का रैपर है, वो सब भी क्या होते हैं? ग्राफिक्स होते हैं। तो आप सोचिए कि सारी चॉकलेट दुनिया में क्या हो जाए? वाइट हो जाए। मतलब सारी चॉकलेट्स के जो रैपर होते हैं वो वाइट हो जाए, सारे बिस्किट्स के जो रैपर है वो वाइट हो जाए, कोई भी चीज जो है, कोई भी पॉलिथीन हो उसके ऊपर कुछ भी ना हो, तो हम कैसे समझ पाएंगे कि इसके अंदर क्या है, ये क्या चीज है? तो आप खुद सोचिए कि ग्राफिक्स की कितनी नीड है, ग्राफिक्स जो होते हैं उनकी कितनी नीड है, और ग्राफिक डिजाइनर जो है बहुत कम है। मैं आपको बताऊं कि अगर करोड़ों बिजनेस ओनर्स थे, बिजनेसमैन थे, या बिजनेस थे करोड़ों की तादाद में, तो हजारों की तादाद में सिर्फ ग्राफिक्स मिलेंगे आपको, ग्राफिक डिजाइनर मिलेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ग्राफिक डिजाइनर्स की बहुत ज्यादा नीड है। अब मैं आपको यहाँ पर डायरेक्टली बताती हूँ, गूगल पर जाते हैं हम, मैं यहाँ पर लिखती हूँ कि एवरेज सैलरी ऑफ ग्राफिक डिजाइनर इन इंडिया। ठीक है, हम यहाँ पर, मैं आपको गूगल पर ही करके बता देती हूँ ना भाई डायरेक्टली, ताकि आपको यकीन हो जाए, ट्रस्ट हो जाए, राइट? तो अब आप खुद देखिए कि ये एवरेज बेस सैलरी यहाँ पर बताइए 19,160 रुपए। 19,160 रुपए जो है यहाँ पर किसकी? 9,900 सैलरीज को रिपोर्ट किया गया, और सबका एवरेज है। भाई किसी की हो सकती है 20,000 हो, किसी की 40 हो, किसी की 50 हो, और 1-1 लाख भी होती है ग्राफिक डिजाइनर की सैलरी। तो यहाँ पर 9,900 सैलरीज को कलेक्ट किया, और फिर डाटा निकाला है कि एवरेज के, एवरेज कितना कमा लेता होगा ग्राफिक डिजाइनर। तो एवरेज ग्राफिक डिजाइनर पर मंथ 19,000 रुपए कमा ही लेता है। तो ये एक एवरेज बात है। कोई हो सकता है 5 भी कमा लेता हो, 5,000, कोई हो सकता है 10 भी कमा लेता हो, कोई हो सकता है 15 कमा लेता हो, कोई हो सकता है 50 कमा लेता हो, कोई 1 लाख, कोई 2 लाख। तो ये एवरेज बताया गया है आपको, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि ग्राफिक जो डिजाइनिंग है ये कोई बहुत वो नहीं है, बहुत कोई हल्की फुल्की चीज नहीं है, बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग स्किल है। अब ग्राफिक्स को डिजाइन कैसे किया जाए? भाई हमारे पास तो लैपटॉप नहीं है, लैपटॉप, बड़े बड़े लैपटॉप की जरूरत होती है, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, जो कि जिनके हजारों जो है ना पैड वर्जन होते हैं। मतलब वो सॉफ्टवेयर जो होते हैं ना ग्राफिक्स को डिजाइन करने के लिए, जो कि लैपटॉप में काम करते हैं, तो उनके हजारों रुपए मंथ का उनका क्या होता है, उनकी जो है ना फी होती है उन लैपटॉप्स पे, जो जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो पैड सॉफ्टवेयर होते हैं, और उनके हजारों रुपए की फीस होती है। तो अब हम कैसे कर सकते हैं? हमारे पास तो हजारों रुपए नहीं है, जाहिर सी बात है, ना ही हमारे पास ज्यादातर के पास लैपटॉप है, और ना ही हमें जो है ना, हम तो वैसे ही इंडिपेंडेंट बनने के लिए सोच रहे हैं कि कैसे इंडिपेंडेंट बन जाए। तो हम कैसे करेंगे? मैम आपने तो इतनी लंबी लंबी बातें कर दी कि लैपटॉप में जो है ये सब चीजें होती है, तो हम फोन से कैसे करें? आप में से कितने लोगों की जहन में आ रही होगी ना ये बात, कि हमारे पास तो लैपटॉप नहीं है, हमारे पास तो सॉफ्टवेयर नहीं है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम तो खुद अभी सोच रहे हैं हम कुछ कमाएं, राइट? तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक टूल। ठीक है, मैं नहीं लेके आई हूँ एक्चुअली, वो मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ, वो मेरा टूल नहीं है, वो एक्चुअली आउट ऑफ इंडिया का टूल है, कैनवा। बहुत ही ज्यादा पॉपुलर टूल है, जो कि अभी आप सुन रहे होंगे ना मेरे मुंह से बार बार, कैनवा ग्राफिक डिजाइनिंग, कैनवा ग्राफिक डिजाइनिंग। तो एक टूल है कैनवा, एक टूल है जो कि ये है, ठीक है? कैनवा एक टूल है जो कि ग्राफिक्स को डिजाइन करने की परमिशन देता है हमें। देखें अभी ये जो ग्राफिक्स आपको नजर आ रहा है ना सामने, रिसेंट डिजाइन, ये मैंने खुद ने डिजाइन किया है इसमें, आपको प्रेजेंटेशन बताने के लिए यहाँ पर। ठीक है, तो कैनवा एक ऐसा टूल है जो कि आपको अलाउ करता है कि आप फ्री में ग्राफिक डिजाइन कर ले, वो भी आपके मोबाइल में इजीली। अगर लैपटॉप है तो बहुत अच्छी बात है, कैनवा लैपटॉप में भी जो है लैपटॉप में अच्छा वर्क करता है, मोबाइल पर भी अच्छा वर्क करता है। लेकिन मैंने आज तक लैपटॉप से नहीं किया कुछ भी, मैंने मोबाइल से ही किया है हमेशा। जो भी डिजाइनिंग्स मैंने की है, जो भी मैंने काम किया है आज तक, वो मैंने मोबाइल से ही कैनवा के ऊपर किया है। तो अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि वो लैपटॉप होना चाहिए या फिर हजारों का सॉफ्टवेयर होना चाहिए। ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी हमारी कैनवा ने, कैनवा टूल ने। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है ना, मैं आपको मॉड्यूल नंबर 2 में लेके जाती हूँ कि व्हाट इज कैनवा। तो कैनवा एक टूल है जो कि आपको, मतलब कैनवा एक ऐप है, जैसा जैसा कि हमारा गूगल पे होता है, फोन पे होता है, जैसा कि हमारा कोई भी ऐप होते हैं ना, वीडियो एडिटिंग के ऐप्स होते हैं, बहुत सारे ऐप्स होते हैं। भाई गूगल पे, फोन पे हमें क्या अलाउ करते हैं कि हम घर बैठे बैठे कहीं मीलों दूर बैठे हुए इंसान को पेमेंट कर दें। ठीक है, वो हमें ये अलाउ करते हैं, मतलब उसने हमें सहूलत दे दी है इस तरह की, हमें एक है ना जो है एक आसानी हमारे लिए प्रोवाइड की है। तो इसी तरीके से ग्राफिक्स
को डिजाइन करने के लिए भी हमें क्या चाहिए होता है, कुछ ऐप चाहिए होता है, जो कि ऐप है कैनवा। बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सिंपल। जब आप उसे इंस्टॉल करेंगे, देखेंगे, जब आप आगे बढ़ेंगे उसमें इंशाल्लाह, तो आपको बहुत सारी चीजें वहां पर क्लियर होगी कि एक्चुअली है क्या। ठीक है, तो व्हाट इज कैनवा समझ में आ गया कि कैनवा क्या है सब लोगों को? थोड़ा सा बता दीजिए यहाँ पर मुझे, सबको सारी चीजें क्लियर है? देखिए यहाँ पे एक मैम है आयशा, ये बहुत अच्छा है मैम, वो मैंने मेरे एंगेजमेंट का कार्ड उसकी हेल्प से बनाया था। अब आप खुद सोच लीजिए कि बंदी अपनी एंगेजमेंट का कार्ड खुद बना रही है, कितनी अपॉर्चुनिटी है इस चीज में। मैं बताऊंगी वैसे तो सारी चीजें आपको। अब अगर किसी को भी कुछ भी चीज क्लियर नहीं है ना, तो वो यहाँ पर पूछ लीजिए। नहीं, मैं भी आप ही की तरह हूँ, मैं मुझे आप फ्रेंड ही समझिए। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ चीज समझ नहीं आ रही। मैं कोई मारने वाली टीचर नहीं हूँ जो कि आपको यहाँ पर मारूंगी, या फिर मैं आपको यहाँ बोलूंगी कि क्यों समझ नहीं आया आपको, अभी तो इतना समझाया है। ओके। ओके चलें, ठीक है। इंस्टॉल आपको करना पड़ेगा। इंस्टॉल कैसे करना है, क्या है, बहुत सिंपल है, प्ले स्टोर पर जाकर आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके सुमैया फातिमा मैम, थैंक यू सो मच। वंस यू रिपीट इस प्लीज, तो क्या रिपीट करना है मुझे बता दीजिए। मैंने यहाँ पर ग्राफिक्स के बारे में बताया कि ग्राफिक्स क्या होते हैं, उनकी नीड क्या होती है, क्यों हमें ग्राफिक्स की जरूरत है। एंड उसी के साथ जो है कौन सा एक ऐसा ऐप है जो कि हमें फ्री में ग्राफिक डिजाइन करने को क्या दे, हमें अलाउ करे, और मोबाइल में हम ग्राफिक्स को डिजाइन कर पाए। व्हाट इज कैनवा? तो कैनवा एक टूल है जिससे आप ग्राफिक्स को इजीली अपने मोबाइल की हेल्प से डिजाइन कर सकते हैं। ओके ठीक है, आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। आप रिकॉर्डिंग में रिपीट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने कहा आप सबको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, जो लोग नहीं भी अटेंड कर रहे हैं उनको भी, जो लोग अटेंड कर रहे हैं उनको भी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। आप इजीली बाद में देख सकते हैं रिकॉर्डिंग्स। ओके, तो अब आ जाते हैं मॉड्यूल नंबर 2 जो है हमारा, व्हाट इज कैनवा। मैंने बता दिया है आपको बेसिक्स ऑफ कैनवा। अब हम पहुंच जाते हैं कैनवा पर। देखिए इस तरह का हमारा टूल होता है कैनवा। ये जो हमारा टूल है, अब मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ सिंपल कि ये क्या चीज है क्या नहीं है। ठीक है, इसका जो इंटरफेस है स्टार्टिंग का वो बताती हूँ मैं। अब हम आ जाते हैं, देखें ये हमारा होम है, जिसमें हमें सारी चीजें दिखेगी कि रिसेंट क्या डिजाइन है। रिसेंट मेरी ये डिजाइन है। अब आपकी कोई डिजाइन नहीं होगी इसलिए आपको वो नहीं नजर आएगी, अभी मैंने डिजाइन की हुई है इसलिए मुझे नजर आ रही है। ठीक है। अब ग्राफिक्स हर जगह जरूरत होती है ग्राफिक्स की, तो यहाँ पर आप देखिए सोशल मीडिया। सोशल मीडिया वीडियोस बन सकती है, प्रेजेंटेशन बन सकता है, मतलब क्या क्या नहीं हो सकता मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, प्रिंट्स हो सकती है, डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, वेबसाइट बन सकती है, काफी सारी चीजें आप यहाँ से जो है ना बना सकते हैं अपने कैनवा टूल की हेल्प से, इंशाल्लाह। तो अब आ जाते हैं यहाँ पर, मैं आपको बताती हूँ नीचे हमारी जो रो है, नीचे आपको यहाँ पर रो नजर आ रही होगी, प्रोजेक्ट्स। जो भी प्रोजेक्ट्स हमने बनाए होंगे वो यहाँ पर शो होंगे। प्लस का आइकन, जब भी हम कोई डिजाइन क्रिएट करेंगे, ठीक है, तो ये प्लस के आइकन पर क्लिक करके हम करेंगे। ठीक है, प्लस के आइकन पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे डिजाइन के जो है वहां पर हम क्रिएट करना स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है टेम्पलेट। टेम्पलेट का मतलब ये होता है कि जब भी कोई हम डिजाइन क्रिएट करना चाह रहे हैं और हमें उसके एग्जांपल्स चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप यहाँ पर डिजाइन कर सकते हैं, यहाँ पर आपको हजारों की तादाद में टेम्पलेट मिलेंगे बने बनाए। ठीक है, मतलब अगर आप कोई चीज यहाँ पर क्रिएट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि भाई मैं इतनी ज्यादा मतलब वो नहीं करना चाहती हूँ, क्या कहते हैं, मेहनत नहीं करना चाहती हूँ मैं, तो मैं यहाँ से बने बनाए टेम्पलेट भी ले सकती हूँ। मैं आपको बताऊंगी अभी कैसे। और उसके बाद आता है आपका एजुकेशन, जो कि अभी आपको ध्यान जरूरत नहीं है उसको, क्योंकि मेरा एजुकेशन वाला मैंने जो है कैनवा ऐप की वो ले रखी है ना, पैड। ठीक है, जो एजुकेशन से रिलेटेड होता है। लेकिन अभी आपका आपको फ्री में कैसे करना है वो मैं सारी चीजें बताऊंगी। मेरे यहाँ पर नहीं जाना है कि मैम आपका यहाँ पर एजुकेशन क्यों नजर आ रहा है या ऐसा कुछ भी, उसको छोड़ दीजिए आप। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंटरफेस, ये हो गया हमारा इंटरफेस। ठीक है, अब अगर हमें कोई भी
चीज डिजाइन करनी है, तो सबसे पहले हम जाएंगे प्लस के आइकन पर। यहाँ पर आपको बहुत सारे साइजेस नजर आते हैं, ठीक है। व्हाइट बोर्ड हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, रिज्यूमे अगर बनाना है, इंस्टाग्राम की पोस्ट बनाना, आपको पोस्टर बनाना है, लोगो बनाना है, फोन का वॉलपेपर बनाना है, मोबाइल वीडियो मतलब वीडियो बनानी है, आपको क्या बनाना है, इनविटेशन कार्ड बनाना है, फोटो कोलाज बनाना है, क्या बनाना है आपको, यूट्यूब का थंबनेल बनाना है, कौन सा डिजाइन बनाना है, वो चीजें आपको यहाँ पर साइजेस नजर आएंगे, ठीक है। हर इमेज का अलग अलग साइज होता है, राइट। हर इमेज का अलग साइज होता है, और जैसा कि भाई हर हम बंदे होते हैं, सबके अलग अलग साइज होते हैं हमारे कपड़ों के, उसी तरीके से इमेजेस के साइज भी अलग अलग होते हैं, ठीक है। विजिटिंग कार्ड आपने देखा होगा छोटा सा आता है, बैनर आपने देखा होगा बड़ा आता है, यूट्यूब पे आप जाके देखते हैं शॉर्ट्स का साइज जो होता है वीडियो का अलग होता है, जो लॉन्ग वीडियो होती है उसका साइज अलग होता है, सबके अलग अलग साइज होते हैं इमेजेस के, ठीक है, वीडियोस के भी। तो यहाँ पर आपको साइजेस यहाँ पर शो होते हैं कि क्या साइज एक्चुअल में आपको चाहिए। तो चले मैं यहाँ पर इंस्टाग्राम पोस्ट वाला जो है एक सिंपली मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या चीजें होती है, ठीक है। इंस्टाग्राम पोस्ट का मैंने एक सिंपल एक पेज ले लिया, आगे ऊपर आप देखिए यहाँ पर ये पेज आ चुका है हमारा सिंपल, ठीक है। ये हमारा पेज है, इस पर हम थोड़ी सी मैं आपको यहाँ पर एडिटिंग करके बताऊंगी। देखिए सबसे नीचे हम जाते हैं तो आपके सामने यहाँ पर डिजाइन शो होती है, मतलब आपको यहाँ से क्या करना है, डायरेक्टली अगर आप कोई डिजाइन करना चाहते हैं, डिजाइन आपको चाहिए, तो यहाँ से आप डिजाइन पर जैसे क्लिक करेंगे आपको बनी बनाई डिजाइन आ जाएगी। यहाँ पर बनी बनाई टेम्पलेट, आपको रेडी टू मेक टेम्पलेट्स आपके सामने यहाँ पर शो हो जाएंगे। अब इनको चाहे तो आप एडिट कर सकते हैं, इनको चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, चाहे आप खुद ब्लैंक से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको एलिमेंट नजर आते हैं, एलिमेंट्स जो भी एलिमेंट्स आपको चाहिए होते हैं आपकी इमेज के लिए, इमेज के लिए आपको काफी सारी चीजें चाहिए होती है, एलिमेंट्स चाहिए होती है, मतलब इमेज को सजाने के लिए, तो ये एलिमेंट्स आपके सामने यहाँ पर आते हैं, ठीक है। अब ये कैसे यूज होंगे बताऊंगी, जब हम डिजाइन क्रिएट करेंगे तब बताऊंगी। अगर हमें इस पेज पर कुछ लिखना है तो टेक्स्ट पर जाएंगे, हम एड हेडिंग पर जाएंगे, एंड मैं यहाँ पर जैसा कि मेरा नाम लिख देती हूँ, ठीक है। आयशा खान के नाम से मैं यहाँ पर मैंने लिख दिया, ठीक है। अब इस पे अगर मैं क्लिक करूंगी तो आप देखें यहाँ पर काफी सारे नीचे ऑप्शंस आ जाते हैं, फॉन्ट का ऑप्शन आ जाता है, टेक्स्ट स्टाइल का ऑप्शन आ जाता है आपके पास, यहाँ पर ना फॉन्ट साइज का ऑप्शन आ जाता है, कलर का ऑप्शन आ जाता है, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर ऑप्शन नजर आता है, ओके। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरा नाम लिखा हुआ है। अब अगर मैं चाहूँ यहाँ से मैं अपना फॉन्ट चेंज कर सकती हूँ, जो फॉन्ट में यहाँ पर चाहूँ चेंज करना, काफी सारे फॉन्ट्स हैं यहाँ पर, मतलब डिजाइनिंग में फॉन्ट्स होते हैं ना, तो फॉन्ट्स हम कैसे चेंज कर सकते हैं, ये चीज। अब इसके पास आ जाता है हमारा जो है हेडिंग, इसको क्या करना है, हमें हेडिंग बनाना है, सब हेडिंग बनाना है, ये क्या आपको रखना है, बड़ा फॉन्ट रखना है, छोटा फॉन्ट का साइज हम यहाँ से बड़ा छोटा कर सकते हैं, उसी के साथ फॉन्ट का कलर हम यहाँ से जो है ना चूज कर सकते हैं। देखें ये जो है कलर अलग अलग आपके सामने नजर आ रहे हैं यहाँ पर, एंड आपको यहाँ पर जो है ना इसका यूज मैं बाद में बताऊंगी आपको, अभी बहुत ज्यादा जरूरी नहीं। स्पेसिंग का यूज कैसे होता है, जैसे कि मैं यहाँ पर आयशा और खान के बीच में हम यहाँ पर स्पेस कर देते हैं, ठीक है। तो अब ये स्पेसिंग का जो है हमारा क्या होता है, स्पेसिंग का मतलब ये होता है, देखें लाइन स्पेस, लेटर स्पेस, इस तरीके से हम स्पेसिंग कर सकते हैं, राइट। ये जब मैं आपको बताऊंगी अपने डिजाइन तब आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होगी। इफेक्ट में हम जाएंगे, काफी सारे इफेक्ट हम अपने टेक्स्ट को दे सकते हैं अलग अलग। अब जब आप इमेजेस देखते होंगे ना अपने इंस्टाग्राम पे या कहीं पर भी, तो आप लोग देखते होंगे कि किसी में क्या इफेक्ट होता है, किसी में क्या इफेक्ट होता है, तो वो कैसे होते हैं इफेक्ट्स, वो यहाँ से होते हैं इफेक्ट्स, ठीक है। अब यहाँ पर एनिमेट अगर मुझे करना है इसको, तो मैं ऐसे एनिमेट कर सकती हूँ इसको, ठीक है। अभी मैं इसको नन कर रही हूँ यहाँ पर। अब इसके बाद आता है ट्रांसपेरेंसी, अगर मैं इसको कितना ज्यादा डार्क या फिर मैं इसको कितना ज्यादा लाइट रखना चाहती हूँ, ठीक है, ये चीज हो गई। एंड उसी के बाद ये जो है दो तीन चीजें, ये जब हम डिजाइन करेंगे मैं तब समझाऊंगी, तो ये बहुत सिंपल है, ये बहुत सिंपल है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आ जाते हैं, अगर हमें इस पेज के ऊपर कोई इमेज लेकर आनी है तो मैं यहाँ पर गैलरी में जाऊंगी, और गैलरी में यहाँ पर जा करके मैं यहाँ से इमेज लेकर के आऊंगी, ठीक है। गैलरी पे जैसे क्लिक करती हूँ, देखें यहाँ पर बहुत सारी इमेजेस हैं, लाइक ये वाली इमेज मुझे चाहिए, कोई भी इमेज चाहिए, लाइक मुझे ये इमेज चाहिए, मैं इसको लेकर आ गई यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप, ये इमेज आ गई मेरे पास, ठीक है। ये इमेज मैं यहाँ पर लेके आ गई हूँ। अब मुझे अगर इस इमेज को करना है इफेक्ट्स या फिल्टर इस इमेज में लगाने, तो इमेज की भी बहुत सारी चीजें, आपको इमेज भी यहाँ पर बहुत सारी चीजें मिल जाएगी इमेज के लिए, कि इमेज को आप कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाता है अपलोड, वही काम है जो इमेज का है, वही काम अपलोड का है, ये वाला, ठीक है। जैसे आप अपलोड पे क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो आप अपलोड फाइल कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। फाइल्स में आप यहाँ पर आपकी सारी फाइल्स ओपन हो जाएगी,
आप उनको कोई भी फाइल को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर आ जाता है आपके प्रोजेक्ट्स। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो भी आपके प्रोजेक्ट्स होंगे वो यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। और आगे अगर हमें यहाँ पर ट्रांसलेट करना है, लाइक मैंने जो है ना, ये मैं इस इमेज को छोटा कर देती हूँ। मैंने यहाँ पर आयशा खान लिखा है, मुझे इसको हिंदी में लिखना है। ठीक है, मैं इसको चाहती हूँ हिंदी में लिखूं। तो मैं जाऊंगी यहाँ पर ये, ठीक है। अब ये मैं चाहती हूँ कि मैं इसको ट्रांसलेट करना चाहती हूँ किसमें, मैं इसको ट्रांसलेट करना चाहती हूँ हिंदी में। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको ट्रांसलेट कर दूंगी। जैसे ही मैं इसको ट्रांसलेट पर क्लिक करूंगी तो ये जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर आयशा खान, देखिए मेरा नाम यहाँ पर हिंदी में शो हो रहा है। इसी तरीके से आप कोई भी लैंग्वेज में कर सकते हैं, वहां पर काफी सारी लैंग्वेज आपको नजर आती है। देखिए काफी सारी लैंग्वेज है। अब हमें इतनी सारी लैंग्वेज तो जाहिर सी बातें नहीं आती, हम तो या तो इंग्लिश में या हिंदी में, सिर्फ यही दो चीजें। और हाँ, उर्दू में अगर कोई करना चाहता है तो उर्दू में भी कर सकता है। उर्दू भी यहाँ पर शो होगा आपके सामने। ये रहा उर्दू, और सॉरी, ये रहा उर्दू। ये ये आपके सामने उर्दू शो हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, उर्दू में भी आप कर सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड, स्क्रीन शेयर होना बंद हो चुकी है जी, अब शेयर हो रही है अगेन। तो आ गए हम फिर से कैनवा में। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रांसलेट हम कैसे कर सकते हैं, ये मैं आपको बता रही थी। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब हम आते हैं अपनी फर्स्ट डिजाइन के ऊपर। आज हम क्या डिजाइन करने वाले हैं। आप सोच रहे होंगे 4 से 5 का हमारा टाइम है, 15 मिनट बचे हैं, तो आपको आज थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देना होगा। आधे घंटे में हमारी हम मीटिंग को क्लोज करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ से बैक हो जाती हूँ। देखें, जब आप ऐप को इंस्टॉल करेंगे, जब आप सारी चीजें देखेंगे ना उसमें, तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होती जाएगी। डोंट वरी, ये नहीं सोचना है कि मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, पहली बार में कुछ भी नहीं समझ में आता है। मैंने आपका माइंडसेट इसीलिए पहले सेट किया था कि इंग्लिश सीखने के लिए पहले एबीसीडी की जरूरत होती है, हिंदी सीखने के लिए अनार का आम का की जरूरत होती है, राइट। तो ऐसे ही कैनवा, अगर ग्राफिक डिजाइनिंग हम सीख रहे हैं तो पहले हमें कैनवा को ओपन करने की जरूरत होगी और खुद अपने हाथ से सब कुछ चीजें देखने की जरूरत होगी। ठीक है, तो आज हम क्या बनाने वाले हैं, आज हम एक डिजाइन क्रिएट करने वाले हैं, जो कि है निकाह सर्टिफिकेट। ठीक है, निकाह सर्टिफिकेट पता है कितने लोगों को निकाह सर्टिफिकेट क्या होता है, बता दीजिए थोड़ा सा मुझे। ओके, कोई बात नहीं। आजकल जो है ना, काफी ज्यादा एक जो है ना सर्टिफिकेट, जिनकी भी न्यूली मैरिड, जो न्यूली मैरिड कपल्स है वो काफी पसंद कर रहे हैं इस चीज को, निकाह सर्टिफिकेट को। अब देखिए निकाह सर्टिफिकेट क्या होता है, मैं आपको बता देती हूँ। अब देखिए निकाह सर्टिफिकेट के लिए जो हमारा मॉड्यूल नंबर 3 है, डे 1 ट्यूटोरियल निकाह सर्टिफिकेट, इसके लिए हमें किन 4 ऐप की जरूरत पड़ेगी। ये ऐप आपके पास होना चाहिए। ये काफी बहुत हेल्पफुल ऐप होते हैं कि अगर आप इसको अगर ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हैं तो ये ऐप्स आपके पास होने चाहिए। इन सबके लिंक मैं आपको ब्रॉडकास्ट में डाल दूंगी, आप सभी के पास पर्सनली पहुंच जाएगी। यहाँ पर कोई ये नहीं बोलेगा मैम क्या डाउनलोड करना है, क्या है, बार बार एक चीज जो रिपीट करते हैं ना, तो फिर उससे कंसंट्रेशन थोड़ा सा मेरा जो है ना हिल जाता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात, मतलब कंसंट्रेशन मेरा टूट जाता है। तो आप यहाँ पे देखिए कि आपको एक कैनवा की जरूरत होगी, एक पिंटरेस्ट की जरूरत होगी, एंड आपको यहाँ पर एक फोटो रूम की जरूरत होगी और एक पीडीएफ रीडर की जरूरत होगी। ये ऐप्स होते हैं जो काफी हेल्पफुल ऐप होते हैं। अगर आप ग्राफिक्स को डिजाइन करना चाहते हैं तो इस तरह के छोटे मोटे ऐप्स की आपको जरूरत होती है। तो पिंटरेस्ट काफी लोग यूज करते होंगे, आई 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 होप सो। ये पिंटरेस्ट है हमारा। अब अगर हम पिंटरेस्ट पे जाते हैं तो आपको यहाँ पर दुनिया जहान की इमेजेस मिल जाती है। यहाँ पर आपको दुनिया जहान की बहुत सारी चीजें मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए फर्स्ट ही आपके यहाँ नजर आ रहा है, ये होता है निकाह सर्टिफिकेट। ये निकाह सर्टिफिकेट है। जो निकाहनामा होता है ना वो अलग होता है, उस पर तो बहुत जगह जो है ना साइन वगैरह होती है और वो एक लीगली वो होता है पेपर। लेकिन अगर हमें एक प्रॉपर एक इस टाइप का कोई बनाना है, कोई फैंसी सा कुछ, ठीक है, एक फैंसी सा कुछ, एक जो इमेज होता है जिस पर सिर्फ दुल्हा और दुल्हन का नाम होता है और सिर्फ उनके ब्राइड एंड ग्रूम के यहाँ पर क्या होते हैं, साइन होते हैं, राइट। तो ये चीज चल रही है। आपने ये पेन्स भी देखे होंगे आजकल, ये निकाह सर्टिफिकेट भी इंस्टाग्राम पे काफी है, आप उसको सर्च करके देखिएगा। और जो लोग ये सर्टिफिकेट सेल कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि हमारे ही रिलेटिव में वन ऑफ माय रिलेटिव जिनकी शादी थी, तो उस लड़की ने ये निकाह सर्टिफिकेट जो है ना ऑर्डर किया था 1400 में।
1400। अब मैं आपको इससे कॉस्ट बताऊंगी ना, तो आप खुद सोचेंगे भाई ये क्या कॉस्ट है और कितने में बिक रहा है, मतलब ये चीज। मैं आपको बताऊं, इसकी कॉस्ट ज्यादा से ज्यादा 300 रुपए से ज्यादा नहीं है, 250-300 रुपए से इसकी कॉस्ट नहीं होगी। अगर आप इसको डिजाइन करना सीख लेते हैं, और अगर आप इसको फिजिकली सेल करेंगे, डिजाइन तो जाहिर सी बात है कि आप अगर डिजाइन करके और अगर डायरेक्टली आप मोबाइल टू मोबाइल इसको सेल करेंगे, तो इजीली आप 400 to 500 रुपीज इसमें कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको फिजिकली उसको प्रिंट करवाएंगे, फ्रेम करवा के आप डायरेक्टली अगर किसी को सेल करते हैं, तो इजीली आपको आपके पास से चले, वो तो एक बड़ी चीज है कि अगर कोई इंस्टाग्राम का बहुत बड़ा पेज है तो वो 1400-1500 रुपए में उसको सेल कर रहा होगा। लेकिन अभी स्टार्टिंग में हम इसको 1000-1200 में इजीली सेल कर सकते हैं। ठीक है, अब वो कैसे आपको इसको डिजाइन करना है, कैसे प्रिंट करवाना है, प्रिंट करवाना और फ्रेम करवाना है, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। जो भी आपके नियर बाय जो भी शॉप्स होंगी आप वहां करवा सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपको डिजाइन करना बताऊंगी। ठीक है, ये होते देखिए, ये काफी सारे डिजाइन है। ये आप देखिए, ये है निकाह सर्टिफिकेट, ये है। ठीक है, तो ये सारे निकाह सर्टिफिकेट है। ठीक है, तो अब हमें फर्स्ट हमारा निकाह सर्टिफिकेट, अगर हमें निकाह सर्टिफिकेट बनाना है तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा उसका, मैं आपको बता देती हूँ। मैं आपको यहाँ पर नोट्स में लेकर चलती हूँ अपने। ठीक है, ये नोट्स है जो कि मैंने यहाँ पर बनाए हुए हैं, इन स्टेप से आपको चलना है। ठीक है, टेकिंग फ्रेम फ्रॉम पिंटरेस्ट। सबसे पहले हम फ्रेम उठाएंगे पिंटरेस्ट से। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया 4 ऐप की जरूरत होगी, कैनवा, ठीक है, पिंटरेस्ट, फोटो रूम बोल सकते हैं हम। मैं अभी बता दूंगी उसकी क्या नीड होगी, कैसे जरूरत में आएगा, वो कैसे यूज में आएगा। देन उसके बाद पीडीएफ रीडर तो आजकल सबके पास होता है, अगर नहीं है तो आप कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो सबसे पहले हम पिंटरेस्ट से फ्रेम उठाएंगे। ओके, देखें, किसी को भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्लियर हो रहा है ना सबको, हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम यहाँ पर निकाहनामा या निकाह सर्टिफिकेट की एडिटिंग करना सीख रहे हैं। ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर। फर्स्ट आपका डिजाइन जो है आज का, वैसे आपको रिएक्शंस, ओके। तो सबसे पहला जो हमारा होगा, टेकिंग फ्रेम फ्रॉम पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट से हम फ्रेम लेंगे सबसे पहले। ओके, पिंटरेस्ट से हमने फ्रेम ले लेंगे, पिंटरेस्ट पर जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, एंड यहाँ पर सर्च करेंगे निकाह सर्टिफिकेट या निकाह सर्टिफिकेट टेम्पलेट्स। ठीक है, टेम्पलेट हम किसको बोलते हैं, बनी बनाई चीज जो हमें मिल जाए कहीं से। ठीक है, तो देखें ये काफी सारे टेम्पलेट्स आपके सामने शो हो रहे हैं यहाँ पर। ये देखें, हमें ब्लैंक टेम्पलेट चाहिए, ब्लैंक जिसमें कुछ भी ना लिखा हुआ हो। ठीक है, ये वो वाला हमें यहाँ पर टेम्पलेट चाहिए। तो यहाँ पर काफी सारे टेम्पलेट आ रहे हैं, आप खुद देखें। देखिए, ये ब्लैंक टेम्पलेट है, इसको हम ब्लैंक बोलेंगे। ये ब्लैंक टेम्पलेट है, ये देखें आप, ये ब्लैंक टेम्पलेट है, ये ब्लैंक है, ये ब्लैंक है। तो इसमें से जो आपको अच्छा लगता है वो टेम्पलेट आप यहाँ से ले सकते हैं। अभी मैं जो टेम्पलेट लूंगी उस पर हम करेंगे बाकी। अब आपको दूसरा लेना है, ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल कॉपी कर लेना है। कॉपी बिल्कुल भी नहीं करना है, यहाँ पर काफी सारे टेम्पलेट से आप कोई भी टेम्पलेट से बनाना स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी टेम्पलेट को लेके आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें काफी सारे आ रहे हैं यहाँ पर। ये देखें, तो जो मुझे अच्छा लगता है ना वो मैं आपको बताऊं कि मुझे कौन सा अच्छा लगता है। निकाह जो है सर्टिफिकेट बोला जाएगा, निकाह फ्रेम, मैं उसी पर बनाऊंगी। ठीक है, नीचे आ जाते हैं हम यहाँ पर। जस्ट अभी जो हमने सर्च किया था उसी में मैंने जो है वो वाला आएगा जो कि मुझे चाहिए। यहाँ पर अगर नहीं आपको मिलता है तो ब्लैंक करके भी आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। ये देखें, ये है वो, ये मुझे काफी अच्छा लगता है। अब इसमें आप देख लीजिएगा, इसकी क्वालिटी अच्छी हो, ठीक है, ज्यादा ब्लर ना हो। ठीक है, क्वालिटी जिसकी अच्छी हो वही पेज आप लेंगे यहाँ पर, जिसकी क्वालिटी ब्लर होगी वो नहीं लेंगे आप। ठीक है, ये भी एक है।
लेकिन अभी फिलहाल हम यही ले लेंगे। अब इसको मुझे क्या करना है, यहाँ पर आप थ्री डॉट देख रहे हैं ऊपर की साइड, इस इमेज को मुझे डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, डाउनलोड हो गई और सेव हो गई होगी मेरी गैलरी में। ठीक है, ये जो ऊपर आपको नजर आ रहे हैं ना थ्री डॉट्स, ये थ्री डॉट्स जो आपको नजर आ रहे हैं मैं बताती हूँ, ये वाले, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आप डाउनलोड इमेज इसको कर सकते हैं। ठीक है, इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं। अब लाइक आप ये वाला भी ले सकते हैं, आप ये वाला ले सकते हैं, आप ये वाला ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं जो भी आपको अच्छा लग रहा हो, यहाँ पर जो भी आपको प्यारा लग रहा हो। ये भी काफी अच्छा लगता है, ये सेल भी काफी होते हैं। ठीक है, तो ये हमने ले लिया है यहाँ पर। ये भी आप ले सकते हैं, ये भी एक न्यू है, थोड़ा सा न्यू डिजाइन लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, आपको जो यहाँ पर अच्छा लग रहा है वो आप ले सकते हैं। एंड लेने के बाद हम क्या करेंगे, आएंगे डायरेक्टली कैनवा पर। ये कैनवा पर हम आ गए। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टार्टअप जब करते हैं हम, तो यहाँ पर प्लस के आइकन पर हमें क्लिक करना होता है। अब प्लस के आइकन पर क्लिक करने के बाद अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पर पोर्ट्रेट साइज चाहिए, जो कि लंबा साइज चाहिए। ठीक है, एक मैं यहाँ क्या बना रही हूँ, एक फ्रेम बना रही हूँ क्योंकि, ठीक है, तो मुझे एक लंबे जो है ना चाहिए, एक पोस्टर साइज चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्टर साइज यहाँ पर नजर आ रहा है आपको, ये देखें, पोस्टर पोर्ट्रेट। ठीक है, पोर्ट्रेट मतलब लंबा साइज चाहिए मुझे, जैसे हमारी कॉपी होती है ना लंबी, या फिर कहा जाए कि जो शॉर्ट्स होते हैं, जो शॉर्ट्स हम यूट्यूब पे देखते हैं, जो रील देखते हैं, वो पोर्ट्रेट साइज होता है। ठीक है, तो ये पोर्ट्रेट साइज में यहाँ पर ले लेती हूँ। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि ये पोर्ट्रेट साइज में आ जाएगा, मतलब एक लंबा ब्लैंक पेज आ जाएगा आपके सामने। ठीक है, ये ब्लैंक पेज आपके सामने आ गया। अब जो फ्रेम मैंने डाउनलोड की थी, मुझे उस फ्रेम को यहाँ पे लेके आना है। तो मैं जाऊंगी गैलरी पर। देखें, जब हम स्टार्ट करते हैं ना डिजाइनिंग, तब आपको ये सारी चीजें क्लियर होती जाएगी, किस जो ऑप्शन का क्या जो मतलब होगा यहाँ पर। ठीक है, तो मैं गैलरी पर जाऊंगी। गैलरी पर जाकर मैं जो है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर वो जो फ्रेम है वो यहाँ पर आ गई है। देखिए, अब मैं यहाँ पर एड टू पेज कर दूंगी इसको। अब ये तो ऐसी नजर आ रही है भाई, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। तो हम यहाँ पर इसको एडजस्ट करेंगे, ऐसे करके इसको पूरी फ्रेम पर लगा देंगे। ठीक है, ये देखें, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो है, ये देखें, ये हमें इस पूरी फ्रेम पर मैंने इसको लगा दिया है। अब हम डिजाइनिंग अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। ये आप देखें, ये फ्रेम पर लग चुका है। ठीक है, अब ऊपर नीचे आगे पीछे ना हो इसलिए देखें, अब आप ये जो पिंक कलर की लाइन आपको नजर आ रही है ना, ये बिल्कुल सेंटर में बता रही है। इसका मतलब सेंटर हो चुका है हमारा, ये फ्रेम हमारी लग चुकी है हमारे। अब डिजाइन के लिए हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो हमारा दूसरा स्टेप था वो था हमारा, देखिए पहला स्टेप हमारा हो गया कि हमने फ्रेम ले ली है पिंटरेस्ट से। अब दूसरा है हमारा बिस्मिल्लाह इन अरेबिक, मतलब अब हमें लिखना स्टार्ट करना है अरेबिक में, हमें बिस्मिल्लाह स्टार्ट करना है, लिखना है। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पर। अब आप देखेंगे एलिमेंट का यूज होगा, अब होगा यूज एलिमेंट का, जो कि नीचे आपको नजर आ रहा है यहाँ पर। ये देखें, ये एलिमेंट है यहाँ पर, इसका अब यूज होगा। तो अब मैं जाऊंगी एलिमेंट पर। एलिमेंट पर जाकर मैं सर्च एलिमेंट पर क्लिक करूंगी और यहाँ पर लिखूंगी बिस्मिल्लाह इन अरेबिक। ये देखें, बिस्मिल्लाह अरेबिक में आपके सामने यहाँ पर शो हो गया। अब यहाँ पर हम सी ऑल पे क्लिक करेंगे। देखें, यहाँ पर जो है ना काफी सारे आपके सामने शो हो रहे हैं, इनको हमें देखना है और सी ऑल पर हमें क्लिक करना है। सी ऑल पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके सामने काफी सारे बिस्मिल्लाह से रिलेटेड आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पर एक चीज दिख रही होगी, ईडीयू नजर आ रहा होगा। ठीक है, ईडीयू आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर। तो ये ईडीयू वाला मेरा, क्योंकि एजुकेशन का मैंने पैक लिया हुआ है, लेकिन मैं आपको फ्री में सब कुछ करके बताऊंगी, क्योंकि कैनवा फ्री भी है और पैड भी है। तो मैंने पैड वाला लिया हुआ है एजुकेशन का। ठीक है, जिससे मैं सारे एलिमेंट्स यहाँ पर यूज कर सकती हूँ, लेकिन जो फ्री में जो लोग यूज करते हैं वो कुछ चीजें यूज कर सकते हैं, और जो पैड होगी वो आपको यूज नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पर ईडीयू नजर आ रहा है ना, ऐसा आपके जब आप इसको खोलेंगे आपके सामने प्रो नजर आएगा, प्रो। ठीक है, प्रो करके आपको नजर आएगा। तो प्रो आपको नहीं लेना है, जिसके नीचे कुछ भी ऑप्शन ना हो वो आपको लेना है। कौन सा आप ले सकते हैं मैं आपको बताती हूँ। देखें, जिसके नीचे कुछ भी ना हो। देखें, अब आप ये देखें कि देखें यहाँ पर आपको कुछ नजर नहीं आ रहा है, ये वाला आप यूज कर सकते हैं, ये यूज कर सकते हैं, ये यूज कर सकते हैं और ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर यूज करूंगी ये वाला। ठीक है, ये वाला हम यूज कर लेते हैं। आप खुद देखें, ये फ्री है, और फ्री में आपका कितना प्यारा जो है डिजाइन बन के क्रिएट होगा वो आप खुद आप देखिएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बिस्मिल्लाह यहाँ पर ऐड कर दिया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम आएंगे, हमारा सेकंड स्टेप है, बिस्मिल्लाह का तर्जुमा हमें लिखना है। इन द नेम ऑफ गॉड द मोस्ट ग्रेशियस एंड मोस्ट मर्सीफुल। ठीक है, तो ये मैं क्लिक जो है यहाँ पर कॉपी कर लूंगी, एंड कॉपी करके मैं वहां पर उसको उस चीज को पेस्ट करूंगी।
ठीक है, अब मैं आ जाऊंगी यहाँ पर टेक्स्ट में। टेक्स्ट में जैसे ही आती हूँ मैं यहाँ पर ऐड सब हेडिंग पर क्लिक करूंगी, और जो मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ था, कॉपी किया था, उसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर लूंगी। देखें, ये मेरा कॉपी करके मैंने इसको पेस्ट कर लिया है। बहुत सिंपल है, अगर किसी को कॉपी पेस्ट नहीं आता है, बहुत सिंपल चीज है। जस्ट अ सेकेंड। तो ये अब यहाँ से हम इसका फॉन्ट साइज जो है छोटा बड़ा कर सकते हैं। आप खुद देखें, इस पर मैं क्लिक करूंगी और ये फॉन्ट का साइज है जो इसको मैं छोटा बड़ा कर सकती हूँ। अब मुझे ये जो राइटिंग है ये समझ नहीं आ रही है, अच्छी नहीं लग रही है, तो मैं फॉन्ट पर जाऊंगी। फॉन्ट पर जाकर के मैं इसकी राइटिंग को चेंज करूंगी, क्योंकि ये जो निकाह सर्टिफिकेट है बहुत ही फैंसी बनता है, बहुत प्यारा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है दिखने में। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पर। फॉन्ट बहुत सारे हैं, तो जो भी फैंसी फॉन्ट होंगे वो अलग ही आपको नजर आ जाएंगे। थोड़े से कर्सिव में, थोड़े से प्यारे से आपको यहाँ पर फॉन्ट लेना है। तो मैं यहाँ पर जो है ना, आप देख सकते हैं काफी सारे, ये देखें, ये वाला फॉन्ट मुझे अच्छा लगता है, तो ये वाला मैं ले लेती हूँ। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इसका साइज छोटा करके हम इसको लेकर के आएंगे यहाँ पर। ठीक है, इसको हम यहाँ पर लेकर के आ गए। आप देखिए, अब ये जो है बिस्मिल्लाह हमारा जो है ब्लैक में हो गया, ब्लैक कलर में। अब ये जो इसका तर्जमा है, इसको हम इसका कलर चेंज कर देंगे। अब कलर चेंज हमें फोटोज के कलर में से, जो भी हम फोटो यहाँ पर ऐड करेंगे, जैसे अभी हमने ये फोटो फ्रेम यहाँ पर ऐड किए ना, तो उसके फोटोज के कलर यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। तो उसका जो कलर है वो ये वाला कलर है। ठीक है, तो मैं ये वाला कलर ले लूंगी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंट्रास्ट वो अच्छा लगेगा। अब मैं आपको कलर की, फॉन्ट की मिस्टेक बताऊंगी इसके बाद, कि क्या फॉन्ट की कलर मिस्टेक होती है और क्या फॉन्ट कलर की मिस्टेक होती है, ये चीज आपको नहीं करना है। तो अभी फिलहाल जो है मैं यहाँ पर मैंने ब्लैक कलर से बिस्मिल्लाह ले लिया, आप ये देख सकते हैं ये। और जो है ये देखिए, ये ब्लैक में, और ये जो है हमारा गोल्डन में आ गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये हमारे दो स्टेप्स कंप्लीट हो गए। ओके, अब आ जाता है हमारा थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में हम क्या लिखेंगे, सूर्य रूम की आयत नंबर 21 अरेबिक में लिखेंगे हम। ठीक है, क्योंकि वो निकाह से रिलेटेड है। जो आयत नंबर 21 है सूर्य रूम की, क्योंकि हम जाहिर सी बात है निकाह सर्टिफिकेट बना रहे हैं, तो हमें कोई एक आयत यहाँ पर कोट करनी है। जो भी अभी हमने निकाह सर्टिफिकेट के इमेजेस देखे हैं ना पिंटरेस्ट पर, उनमें सभी में कोई ना कोई आयत होती है, राइट। तो हम यहाँ पर जो है वो, जस्ट अ सेकेंड, ये जो है हमारी, ओके, ठीक है। अब हम जाएंगे एलिमेंट पर, और एलिमेंट पे जैसा हमने बिस्मिल्लाह अरेबिक सर्च किया, ऐसा हम सूरह रूम की आयत करेंगे तो वो नहीं होगी, क्योंकि जो बेसिक बेसिक चीजें होती है ना, वो कैनवा हमें प्रोवाइड कर देता है अरेबिक की, लेकिन आयत वगैरह वो हमें कुरान की प्रोवाइड नहीं करता है। तो वो हमें कहाँ से लेनी होगी, वो हमें अगेन लेनी होगी पिंटरेस्ट से। ठीक है, मैं जाऊंगी पिंटरेस्ट पर अगेन। देखिए, मैं अगेन यहाँ पर पिंटरेस्ट पे जाऊंगी। पिंटरेस्ट पे मैं जैसे ही जाती हूँ, तो यहाँ पर मैं जो है ना यहाँ पर सर्च कर लेती हूँ सूर्य रूम। यहाँ पर क्योंकि हमें उसकी इमेज मिल जाएगी, क्योंकि पिंटरेस्ट पे हमें सारी इमेजेस मिल जाती है। आयत नंबर 21 की कैलीग्राफी मुझे चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो सूर्य रूम आयत नंबर 21 मैंने यहाँ पर जैसे ही सर्च किया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आयत 21। बस मैं ये सर्च कर लेती हूँ यहाँ पर अरेबिक। आपके सामने यहाँ पर आपको थोड़ा सा उसको ढूंढना होगा, मिल जाएगी आपके सामने। देखें, सूर्य रूम आयत नंबर जो है 21, इस तरह से आप सर्च कर सकते हैं। देखें, सूर्य रूम 30 रेशो 21, क्योंकि तीसवा जो है ये सूरह है, और 30वीं सूरह की आयत नंबर 21 है। तो देखें, या तो आप ये ले सकते हैं उनकी आयत, या फिर कोई और अगर आपको आयत यहाँ पर कोड करनी है निकाह से रिलेटेड, क्योंकि ये निकाह से रिलेटेड है। ये आयत जो है निकाह से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये देखें आपके सामने, ये सामने मैं अपने यहाँ पे लिखती हूँ, ये वाली आ गई आपके सामने। ठीक है, ये मुझे लेना है, तो मैं सिंपली यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करूंगी और डाउनलोड इमेज कर लूंगी। ये इमेज डाउनलोड हो गई। अब मैं आऊंगी कैनवा पर अगेन, एंड कैनवा पर मैं आऊंगी, एंड इसको यहाँ पर गैलरी पर जाऊंगी, और आप देख सकते हैं कि सूरह रूम की जो आयत थी वो यहाँ पर आ गई होगी। थोड़ा सा रिफ्रेश करेंगे हम इसको, थोड़ा सा रिफ्रेश, मैं बैक करूंगी, और फिर से मैं उसी को यहाँ पर, जो हमारा प्रोजेक्ट था वही मैंने ले लिया।
ठीक है, गैलरी पर जाऊंगी और आप देखेंगे कि ये जो सूर्य रूम की आयत नंबर जो 21 थी ये आ चुकी है। एंड अब ये आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है ऐसे, ये ऐसे अच्छी नहीं लग रही है यहाँ पर। तो हम इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, डेकोरेट करेंगे। डेकोरेट सब का कहने का मतलब ये है कि इसका बैकग्राउंड जो रिमूव करेंगे, आप देखें इसका बैकग्राउंड यहाँ पर, ये बैकग्राउंड अच्छा नहीं लग रहा है, तो अब इसका बैकग्राउंड मुझे रिमूव करना है। तो अब काम आएगा हमारा थर्ड ऐप जो है फोटो रूम। ठीक है, फोटो रूम ऐप आप कर सकते हैं। फोटो रूम ऐप इस तरह का होता है, इसकी भी मैं आपको लिंक दे दूंगी। अगर आप ऐप यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, remove.pg, जस्ट अ सेकेंड। remove.bg आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं और वहां से और क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं बैकग्राउंड को। अब मैं जो है ये देखें इस तरह से यहाँ पर आ जाता है इंटरफेस, स्टार्ट फ्रॉम। तो अब यहाँ पर देखते हैं, ये जो है लेटेस्ट फ्रॉम गैलरी में से मैं इसको ले लेती हूँ यहाँ पर, और इसका बैकग्राउंड रिमूव कर देंगे। ठीक है, इसका बैकग्राउंड रिमूव होगा तो ये ठीक है, ये कंफर्म कर दिया मैंने इसको यहाँ पर। एंड मैं यहाँ से इसको सेव कर लूंगी। ठीक है, ट्रांसपेरेंट में मुझे इसको रखना है। एंड आप देख सकते हैं एक्सपोर्ट मैंने किया है यहाँ पर। एक्सपोर्ट जैसे करूंगी, सेव टू गैलरी, गैलरी में सेव हो गया है। ठीक है, तो अब हम आ जाएंगे फिर से कैनवा पर। अब मैं आपको दोनों का फर्क नजर बताऊंगी, फर्क आपको यहाँ पर नजर आएगा कि मैंने इसका बैकग्राउंड क्यों रिमूव किया है। ठीक है, मैं आ जाऊंगी अगेन गैलरी में। अब आप देखें ये जो है आपके सामने, ये जो ब्लैक नजर आ रहा है ये इसका बैकग्राउंड रिमूव हुआ हुआ है। जस्ट अ सेकेंड, ये एक दो सेकेंड लेगा और ये यहाँ पर आपको क्लियर नजर आएगा। देख, अब इसको देखिए कि यहाँ पर इसका बैकग्राउंड कुछ भी नहीं है, और इसको देखिए यहाँ इसका बैकग्राउंड था। ये अच्छा नहीं लग रहा है, और ये जो नीचे वाला है हमारा ये अच्छा लग रहा है। अब मैं क्या करूंगी, इसको यहाँ से क्रॉप कर दूंगी, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ जरूरत है अरेबिक की। मैंने इसको ले लिया है यहाँ पर, एंड इसको मैं थोड़ा सा छोटा करूंगी। एंड इसको यहाँ पर लेकर के आऊंगी, जिस भी आयत को मुझे यहाँ पर देख, ये आयत मैंने यहाँ पर लिख दी है। एंड अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस आयत का तर्जुमा लिखना है। तो इस आयत का तर्जुमा मैंने पहले से लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, एंड ऑफ ही साइंस इज दैट ही क्रिएटेड फॉर यू फ्रॉम योर सेल्स। ठीक है, और उसने अपनी निशानियों से तुम में से ही क्या किया है, तुम्हारे जोड़े पैदा किए। इसका जो तर्जुमा है, तो ये तर्जुमा हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करके अगेन हम वही करेंगे, ये जो हमारा टेक्स्ट है, ठीक है, टेक्स्ट पे जाएंगे, या फिर अगेन हम वही रिपीट कर सकते हैं जो अभी मैंने किया था। या फिर अगर हमें थोड़ा सा क्या करना है, थोड़ा सा शॉर्ट में करना है, स्मार्ट वर्क करना है, तो ये जो था इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ठीक है, और इसको एडिट करके यहाँ से इसको कट कर देंगे, और जो हमने अभी कॉपी किया है वो हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी हमारे सामने आ जाएगी, जो सूर्य रूम की आयत है ये हमारे सामने आ जाएगी। ये देखिए इस तरह से, और इसको हम यहाँ से पकड़ के छोटा करेंगे, और जो है यहाँ पर हम इसके जस्ट नीचे लेकर के आएंगे। ठीक है, ये आप देखें इस तरह से आपको ये नजर आ रहा होगा। कलर आप चाहें तो थोड़ा सा यहाँ से इसका डार्क कर सकते हैं, थोड़ा सा डार्क। ये देखें, इसका भी हम थोड़ा सा यहाँ से डार्क कर सकते हैं कलर ऐसे। ये आप देखें, ये होगा, हमारी दो चीजें कंप्लीट हो चुकी है हमारी। आई थिंक हाँ, 4 स्टेप्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर आप देखें, पहला हमारा फ्रेम हमने ले लिया, दूसरा हमारा हमने बिस्मिल्लाह हो गया हमारा अरेबिक में, उसका आयत हो गया, ये आयत हो गई और इसका तर्जुमा हो गया। अब हमें जो है यहाँ पर क्या करना है, अब हमें दिस एग्रीमेंट मेड अकॉर्डिंग टू कुरान एंड सुन्ना, ये वाली अब हमें 5th स्टेप पे जाना है। 5th स्टेप हमारी ये है। ठीक है, अब इस पर जो है हम क्लिक करेंगे और इसको भी हम कॉपी कर लेंगे। इसको कॉपी करूंगी, अगर नहीं समझ में आ रहा हो किसी को तो डोंट वरी, आप रिकॉर्डिंग में बार बार देख सकते हैं। अभी मैं जो है इसको बार बार रिपीट नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि टाइम हमारे पास लिमिटेड होता है, राइट। आवाज नहीं आ रही है मेरी, वॉइस ब्रेक हो रही है, सबको वॉइस ब्रेक हो रही है। ओके चलें, ठीक है, वो आपकी नेटवर्क प्रॉब्लम होगी आई थिंक। तो अब हम जाएंगे यहाँ पर अपनी इमेज पर, एंड अगेन हम यहाँ पर क्या करेंगे, टेक्स्ट पे जाएंगे। टेक्स्ट पे जाके जो भी हमने उधर से कॉपी किया था
दिस एग्रीमेंट मेड अकॉर्डिंग टू कुरान एंड सुन्ना टू क्लेरिफाई दिस मैरिज ऑफ। ठीक है, तो अब इसका फॉन्ट मैं थोड़ा सा अलग रखूंगी, क्योंकि एक इमेज पर हम 2 या 3 फॉन्ट ही यूज करेंगे और एक इमेज पर हम सिर्फ 2 या 3 कलर्स ही यूज करेंगे, ज्यादा नहीं करते हम, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा हमने कलर्स यूज किए, बहुत ज्यादा फॉन्ट हमने यूज किए तो वो अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो अब मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ कि मैं कौन सा फॉन्ट यूज करने वाली हूँ। अब मैं एक सिंपल सा फॉन्ट लूंगी, कोई भी सिंपल सा हम यहाँ पर फॉन्ट ले सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। मैं ये वाला फॉन्ट ले लेती हूँ, इसका साइज में थोड़ा सा छोटा करती हूँ। ठीक है, ये इस तरह से हम यहाँ से साइज कर देंगे और फिर यहाँ से हमारे हाथ से छोटा करेंगे हम। ठीक है, ये जो है मैंने यहाँ से अपने हाथ से इसको छोटा किया है। ओके, तो अब ये जो है हम इसको थोड़ा सा नीचे रखेंगे और हम आएंगे एलिमेंट्स पर। अब हम जो है इसको थोड़ा सा डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक के नीचे एक बहुत ज्यादा ऐसा ना लगे कि बहुत ज्यादा जो है ना ये मिक्स हो रहा है, कंबाइन हो रहा है। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें आना है एलिमेंट्स पर और हमें यहाँ पर जो है ना गोल्डन लाइन करके, गोल्डन बॉर्डर या गोल्डन लाइन करके हमें सर्च करना है। तो इस तरीके से आपके सामने आ जाएगी लाइंस, और यहाँ पर आपको एक फ्री वाला जो है ना एक एलिमेंट देखना है जो फ्री हो। राइट, तो यहाँ पर देखें ये एलिमेंट मुझे फ्री नजर आ रहा है, ये मैं ले लेती हूँ यहाँ पर, ये मैंने लिया है। और अब आप इसको जो है ना इसका कलर यहाँ से डार्क कर सकते हैं, इसका कलर ये देखें इस तरीके से। एंड इसको मैं थोड़ा सा छोटा करूंगी एंड इसको हम लेकर के आएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमारा अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा, थोड़ा सा एक बाउंड्री क्रिएट हो जाएगी। राइट, तो ये बाउंड्री हमारी क्रिएट हो चुकी है। एंड दिस एग्रीमेंट मेड अकॉर्डिंग टू कुरान एंड सुन्ना टू सर्टिफाइड द मैरिज ऑफ। अब हमें क्या लिखना है, ब्राइड एंड ग्रूम का नाम लिखना है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो कपल नेम का जो है, ये देखें मैंने यहाँ पर कपल नेम लिखा हुआ है, मतलब अब हमें कपल का नेम यहाँ पर लिखना है। तो कपल का नेम आपको जो भी लिखना हो, जो भी आप किसी को अगर गिफ्ट कर रहे हो, अगर क्लाइंट ने आपको ऑर्डर दिया है, जो भी उनका नाम होगा वो लिखेंगे। अभी हम इमेजिनरी लिख रहे हैं हमारा, ठीक है, जो भी नाम है हम यहाँ पर लिखना है। ठीक है, टेक्स्ट में मैं जाती हूँ, एड हेडिंग में मैं जाऊंगी और यहाँ पर हम जो है लाइक हम यहाँ पर नाम लिख देते हैं हुरैन। ठीक है, हुरैन हम यहाँ पर ब्राइड का नाम ले लेते हैं। एंड इसको हम यहाँ पे फॉन्ट इसका चेंज करेंगे, फॉन्ट चेंज हम करेंगे, वही हम फॉन्ट ले लेंगे, ये वाला बहुत प्यारा लगता है ये फॉन्ट, ये हमने ले लिया। एंड इसी के साथ हम जो है यहाँ पर वेट्स लिखेंगे, या फिर हम यहाँ पर एंड लिख सकते हैं, जो भी आप चाहे वो लिख सकते हैं। लेकिन अभी मैं जो है यहाँ पर मैंने यहाँ पर कपल का नाम जो है ब्राइड का नाम लिया है, अब ग्रूम का नाम लेंगे, इसी को हम कॉपी कर लेंगे और एडिट करके हम यहाँ पर ग्रूम का नाम लिख देंगे। ठीक है, तो ग्रूम का नाम हम ये लिख देते हैं। ठीक है, इमेजिनरी हमने लिया है। अब यहाँ पर आप देखें कि हमें इसका कलर को चेंज करना है, ये हम कलर ले लेते हैं यहाँ पर। एंड आई डोंट नो कि क्यों लोग कॉल करते हैं कॉल कट करने के बाद भी। तो अब यहाँ पर जस्ट अ सेकेंड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ब्राइड का नाम लिखा है, ग्रूम का। अब यहाँ पर मुझे या तो बीच में मैं सेंटर में बैट्स लिख सकती हूँ, या एंड लिख सकती हूँ, लव लिख सकती हूँ, कुछ भी लिख सकती हूँ। लेकिन अब यहाँ पर जो है ना मैं एलिमेंट में जाके कुछ अलग लिखने वाली हूँ, अलग करने वाली हूँ। एलिमेंट पे मैं जाऊंगी और यहाँ पर रिंग करके मैं सर्च करूंगी। रिंग करके मैंने यहाँ पर सर्च की और आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी सारे रिंग्स आपको नजर आ रही है। ठीक है, अब ये रिंग्स जो है इसमें से हम कोई भी रिंग ले सकते हैं, लेकिन जो आपकी प्रो होगी वो नहीं लेंगे हम। यहाँ पर मैं जो है ना ये ले लेती हूँ और ये रिंग को मैं इसका साइज छोटा करूंगी और यहाँ पर लेके आऊंगी बीच में। ठीक है, तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा है, आप खुद देख सकते हैं, ये बहुत ही प्यारा हमारा नजर आ रहा है। ओके, ओके, ये आ गया हमारा रिंग यहाँ पर। एंड इसी के साथ ब्राइड का नेम भी और ग्रूम, ग्रूम एंड ब्राइड दोनों का नाम, ये हो गया हमारा स्टेप कंप्लीट, कपल नेम। अब जो है हमारा स्टेप नंबर जो 7 है, जो आई थिंक 6 to 7 स्टेप नंबर है। तो अब यहाँ पर हम कोई एक दुआ लिखेंगे। ठीक है, मे अल्लाह ब्लेस यू, शॉवर ही इज ब्लेसिंग्स अपॉन यू एंड जॉइन यू टुगेदर इन गुडनेस। ये हमने ले लिया, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। एंड अब आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने लिया था
ये जो हमारा फॉन्ट था मैं इसी को कॉपी कर लेती हूँ। एंड कॉपी करके मैं इसको नीचे लेके आती हूँ और एडिट पे जाके इसको मैं हटा देती हूँ, और जो मैंने अभी यहाँ पर कॉपी किया है मैं उसको लेके आती हूँ। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क हो जाएगा। इसमें आपको बार बार टेक्स्ट लेने की जरूरत नहीं होगी, बार बार हमें उसको फॉन्ट चूज करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मैंने ये जो ब्लेसिंग्स है हमारी वो मैंने यहाँ पर लिख दी है। ओके, तो ये हो गया हमारा ब्लेसिंग्स। एंड ये जो हमारा एलिमेंट है इसको मैं अगेन कॉपी करूंगी और यहाँ पर लेके आऊंगी और इसको थोड़ा सा छोटा रखूंगी। ठीक है, तो ये हमारा जो हो चुका है अभी। स्टेप नंबर 7 to 8 आई थिंक मैं भूल रही हूँ। अब ये कब है, ये जो हमारी शादी है या जो निकाह था ये कब है? तो ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ ऑफिशिएटेड ऑन 10th मार्च। वॉइस तो सबको क्लियर है ना यहाँ पर? ऐसा तो नहीं है कि वॉइस नहीं आ रही किसी को? आई डोंट, क्यों कॉल करते हैं, मैं उसको कट कर रही हूँ बार बार। इनविटेशन कार्ड नहीं है ये, इनविटेशन कार्ड अलग है, वो मैं आपको अलग जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारी ट्रेनिंग होगी उसमें मैं आपको बताऊंगी। ये निकाह सर्टिफिकेट है। इनविटेशन कार्ड में आपके बहुत सारी चीजें होती है, ये सिर्फ एक पेज का होता है। इनविटेशन कार्ड 2 से 3 पेज होते हैं। ठीक है, ओके। चलिए अब हम आ जाते हैं यहाँ पर ऑफिशिएटेड ऑन, जो भी हमारा ऑफिशिएटेड जिस दिन भी है हमारी ये निकाह, जिस दिन भी होगा हमारा निकाह। देखिए, निकाह सर्टिफिकेट के लिए वेडिंग जो आप इनविटेशन कार्ड का बोल रहे हैं ना, तो इनविटेशन कार्ड के लिए क्या होता है कि सिर्फ एक ही बार बनता है और वो आपको, आप किसी को गिफ्ट नहीं कर सकते। लेकिन निकाह सर्टिफिकेट ऐसा होता है कि किसी का निकाह हो चुका है ऑलरेडी और काफी साल बाद भी आप उसको गिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है, आप उसको एज अ गिफ्ट के तौर पे आप उसको दे सकते हैं। आप उसको किसी की अगर एनिवर्सरी वगैरह अगर आप लोग करते हो, एनिवर्सरी में तो नहीं मानती हूँ ये सब चीजें, जो कि गलत है एनिवर्सरी बर्थडे वगैरह, लेकिन अगर आप कोई करता है तो वो उसके तौर पे दे सकता है उसको गिफ्ट के तौर पे। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है ना हम आ जाते हैं टेक्स्ट में अगेन। इन टेक्स्ट में आकर के एड हेडिंग हम लेंगे और एड हेडिंग में हम ऑफिशिएटेड ऑन जो भी है हमारा, जो भी डेट होगी, ऑफिशिएटेड ऑन एक हमारी जो वेडिंग है। इस पे हम जाएंगे एंड यहाँ पर आप देखें कि अभी हमारी जो डेट है वो 15th of July है। तो लाइक यहाँ पर 20th of July हम यहाँ पर कर देते हैं। ठीक है, मतलब 20 जुलाई को जो है ये निकाह है। अब इसका हम टेक्स्ट छोटा करेंगे, टेक्स्ट को, फॉन्ट के साइज को यहाँ पर। एंड हम इसका जो है ना यहाँ पर फॉन्ट को चूज कर लेंगे। दूसरा, हम कोई और फॉन्ट रखेंगे यहाँ पर जो थोड़ा सा हाईलाइट हो रहा हो। ठीक है, तो जो थोड़ा सा मोटा हो, जो थोड़ा सा बोल्ड हो। ये भी हमारा फैंसी ही होना चाहिए, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये जो है मैंने इसमें यहाँ पर रख लिया है एंड आप यहाँ पर देखें। ये हमारा हो चुका है यहाँ पर, कि मैंने इसको यहाँ जो है कर दिया है। ये ऑफिशिएटेड आपकी जो निकाह का जो दिन है वो ये है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ब्राइड एंड ग्रूम का लास्ट में यहाँ पर क्या आ जाता है, साइन का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर ब्राइड एंड ग्रूम की साइन जो सिग्नेचर होती है, ठीक है, सिग्नेचर का हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, सिग्नेचर के लिए हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। ओके, थोड़ा सा मैं इसको छोटा करूंगी क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपसे थोड़ा सा मुझे इसको छोटा करना होगा सबको एंड ऊपर लाना होगा। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा छोटा करके मैं ऊपर लेके जाऊंगी क्योंकि नीचे मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए। ओके, ये मैं यहाँ पर लेके आई हूँ, ये यहाँ, इसको मैं यहाँ रखूंगी।
इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर रही हूँ मैं यहाँ पे। इसको भी हम ऊपर लेके आएंगे और इसको यहाँ। ठीक। अब ये ठीक है। अब मैं यहाँ पर जो है ब्राइड एंड ग्रूम का नाम लिख सकती हूँ। अब जो ये फॉन्ट था इसी को हम कॉपी कर लेंगे और इसको यहाँ पर नीचे लेके आएंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे ग्रूम। इसी को कॉपी करके हम साइड में लेके आएंगे और यहाँ पर हम कर देंगे ब्राइड। एंड इनके कलर को हम यहाँ से ब्लैक कर सकते हैं। ठीक है, ये ब्राइड एंड ग्रूम यहाँ पर शो हो गया आपको। एंड अब यहाँ पर हम नीचे सिग्नेचर के लिए लाइन देंगे। तो एलिमेंट पे हम जाएंगे एंड ब्लैक लाइन करके हम सर्च करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लाइन आपको नजर आ रही है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा छोटा करेंगे, इस लाइन को। या तो हम इस टाइप से, नहीं ये वाली लाइन हम नहीं लेंगे। ये तो स्केचिंग वाली लाइन हो गई, थोड़ी सी हमें स्ट्रेट लाइन चाहिए। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अगेन एलिमेंट पे जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं शेप्स। ठीक है, शेप्स में हम जाएंगे और यहाँ पर आपको लाइन नजर आ जाएगी। ठीक है, ये लाइन आपकी आ गई यहाँ पर। इसको हम थोड़ा सा छोटा करेंगे, इस लाइन को। जस्ट अ सेकेंड। जस्ट अ सेकेंड, ये जो है इसके साथ मिल गई है, बट इसको जी। या फिर ये वाली लाइन को हम नहीं लेंगे क्योंकि ये अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रही है। तो मैं एलिमेंट्स पर जाकर के आपको एक और चीज बताती हूँ। शेप्स में जाएंगे, शेप्स में जाकर के आप ये वाला शेप लेंगे। ठीक है, ये शेप लेंगे और इसकी हम लाइन क्रिएट करेंगे, इस शेप की हम लाइन क्रिएट करेंगे। इसको हम लेके आएंगे नीचे। ये जो हमारा शेप है, ठीक है। अगेन हम जा रहे हैं एलिमेंट पे जी। इसको हम छोटा करेंगे, बिल्कुल इस शेप को हम बिल्कुल छोटा कर लेंगे और यहाँ पर हम इसका कलर कर देंगे ब्लैक। ठीक है, क्योंकि हमें लाइन क्रिएट करनी है। लाइन क्रिएट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है क्योंकि हम फ्री में सब कुछ चीजें कर रहे हैं। अगर वो पैड होता हमारा तो हम इजीली वहां से लाइन ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारी लाइन हो गई। ग्रूम का नीचे ग्रूम की साइन हो जाएगी यहाँ पर इस लाइन के नीचे। एंड ब्राइड के नीचे जो है ब्राइड की साइन हमारी होगी, सिग्नेचर। ठीक है, तो ये बन चुका है हमारा निकाह नामा। अब आप देख सकते हैं निकाह सर्टिफिकेट हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही इजी वे में मैंने आपको बताने की कोशिश की। आई होप आपको बहुत सारी चीजें यहाँ से क्लियर हुई होगी। अब हमें क्या करना है, अब हमें जाना है इसको सेव करना है। तो यहाँ देखिए एक एरो नीचे की साइड होता है और एक एरो ऊपर की साइड होता है। तो ये जो है एरो हमें, जो ऊपर की साइड है उस पर हमें क्लिक करना है और डाउनलोड पर हमें यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ये पीएनजी यहाँ पर नजर आएगा आपको, आप किसी भी फॉर्मेट में कर सकते हैं, जेपीजी में कर सकते हैं, पीएनजी में कर सकते हैं, पीडीएफ में कर सकते हैं। पीडीएफ पर प्रिंटिंग, क्योंकि हमें इसको प्रिंट करवाना होगा। क्योंकि अगर आपके कोई क्लाइंट वगैरह आपको ये ऑर्डर देंगे कि आप इसे प्रिंट भी करवा के दीजिए, तो आप इसको पीडीएफ प्रिंट में करेंगे। ठीक है, पीडीएफ प्रिंट में आप इसको डाउनलोड करेंगे। अगर आप इसको किसी को शेयर करना है तो पीडीएफ स्टैंडर्ड में आप इसको शेयर करेंगे। ठीक है, तो ये चीज हो गई है। अब हम जो है अभी पीएनजी में ही रखते हैं इसको, सिंपली हम इसको डाउनलोड कर देंगे, ये हमारी गैलरी में सेव हो जाएगी। और जो ये क्रिएशन है हमारी टुडेज क्रिएशन, वो मैं आपको आपके पर्सनल में जरूर शेयर करूंगी ताकि आप लोग देख लें कि हमने क्या किया है, एक्चुअली क्या क्या स्टेप्स थे हमारे और क्या था। ठीक है, तो ये हमारा निकाह सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट जो है यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है।
और आई होप आपको कोई नई चीज ये सीखने को मिली होगी। आज तो हमारा फर्स्ट डे था। इंशाल्लाह जो आगे के डेज होंगे हमारे, उसमें आपको और ज्यादा क्लियरिटी होगी कि एक्चुअल में कैनवा कैसे वर्क करता है। तो अब मैं आ जाती हूँ अपने जूम एप्लीकेशन पर, और अब आपसे, जी, ओके, अब मैं यहाँ पर स्टॉप शेयरिंग कर रही हूँ। आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। हमारी आज की जो क्रिएशन थी वो कंप्लीट हो चुकी है। आज की जो हमारी क्लास थी ना, वो 1 से 1.5 घंटा इसलिए चली क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन भी करना था। इंशाल्लाह आगे की जो क्लासेस है वो हम 1 ही घंटा लेंगे। तो डोंट वरी, डरने की जरूरत नहीं है कि इतना लंबा हम कैसे जो है ना आप बैठेंगे। आप जो कॉपी कर रहे थे वो कहाँ सेव था? वो नोट्स में सेव था। वो नोट्स में मैंने सारी चीजें पहले से लिख के रखी हुई थी। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन ले रही हूँ वन बाय वन। वन बाय वन आपके सभी के क्वेश्चन ले रही हूँ मैं। आपको मुझे ये शेयर भी करना है, आप लोगों को मुझे ये प्रिपेयर करके शेयर करना है ताकि मैं देखूं कि आप लोग किस तरह से कर रहे हैं। जी, शेयर आपको कर दूंगी मैं। जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा मुझे जो है क्वेश्चंस काफी सारे आ रहे हैं। पोस्टर या एडवर्टाइजमेंट बनाया है मैंने पहले ऐप से, वैसा ही है अभी। कौन सा ऐप डाउनलोड करना होगा? देखिए, जो लोग बाद में आए हैं, जो लोग वो थोड़ा टाइम लेट हुए हैं, वो लोग रिकॉर्डिंग देख लेंगे। रिकॉर्डिंग आप सबको मिल जाएगी, आप सभी को शेयर की जाएगी। नोट्स कैसे रेडी करते हैं? देखिए, नोट्स ऐसे रेडी करते हैं कि भाई मैंने जो है निकाह सर्टिफिकेट बनाना है। तो अब निकाह सर्टिफिकेट के टेम्पलेट्स मुझे कहाँ से मिले? मुझे मिल गए पिंटरेस्ट से। अब मैं पिंटरेस्ट पर गई और वहां क्या क्या स्टेप्स थे वो सारे स्टेप्स मैंने देखे, और वो सारे स्टेप्स मैंने नोट्स में लिख लिए। ठीक है, ये सब मैं आपको सिखा रही हूँ। अब ये सब आप बना करके सेल कैसे कर सकते हैं ये भी मैं सिखाऊंगी। ठीक है, आप बहुत अच्छे से समझाते हैं, थैंक यू सो मच। इसमें रिकॉर्डिंग, देखिए रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी 1 से 1.5 घंटे बाद। ऐप के लिंक्स भी मैं शेयर करूंगी, डोंट वरी। थैंक यू सो मच मैम, शरीन बेगम मैम। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे पास, धीरे धीरे मैं सबके पढ़ रही हूँ क्वेश्चंस, डोंट वरी। फ्रेम आपको मिल जाएगा रेडीमेड प्रिंटर से, जैसे मैंने बताया। बैकग्राउंड रिमूवर का नाम फोटो रूम है। वो सारे जो लिंक्स है मैं आपको शेयर कर दूंगी ब्रॉडकास्ट में। जी बिल्कुल, आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर जो है, देखें अगर कोई स्पेसिफिक मैं यहाँ पर आपको डिजाइन सिखाऊंगी, लेकिन मैं ये जरूर बता दूंगी कि आप जो अपनी खुद के डिजाइन से वो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अगर जरूरी, क्योंकि देखिए मैं यहाँ पर आपको ज्यादा से ज्यादा 7 से 8 डिजाइन सिखा पाऊंगी। अब वैसे तो दुनिया में लाखों डिजाइन है, तो उन डिजाइन को आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं उनका आइडिया जरूर मैं आपको दे दूंगी। थैंक यू सो मच मैमूना बेगम मैम, थैंक यू सो मच। मैम ये कार्ड क्यों कैसे निकाल सकते हो फोटोशॉप से, बहुत अच्छे समझाया, थैंक यू सो मच। मैं आपसे रिव्यू जरूर लूंगी। थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, क्वेश्चंस काफी सारे हैं, मैं देख रही हूँ सबके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। क्या है ओके। तो अब आप मुझे एक छोटा सा रिव्यू दे दीजिए, अगर आपको थोड़ी सी भी मेरी ट्रेनिंग में कुछ भी समझ आया है, थोड़ा सा भी कुछ नया सीखने को मिला है, तो आप प्लीज मुझे रिव्यू जरूर करिए। और अगर कोई अनम्यूट होकर करना चाहता है तो प्लीज आप जरूर करिए। एक ही वर्ड में, लेकिन आप जरूर मुझे रिव्यू जरूर दीजिए। कुछ भी नया सीखने को मिला है तो जरूर बताइए, और इंशाल्लाह आगे काफी सारी और चीजें समझ आएगी।
देखिए अगर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं दो तीन जो जो कह रहे हैं हमें थोड़ा बहुत समझ में आया, तो कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग में बार बार देख के और समझ सकते हैं और आगे और ज्यादा आपको क्लियर होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके। अगर कोई अनम्यूट होना चाहता है तो वो बता सकता है। थैंक यू सो मच। मैमुना बेगम मैम का क्वेश्चन है कि मैम अगर ऑनलाइन ऑर्डर्स आएंगे और अगर वो प्रिंट करके भेजने के लिए बोलेंगे तो हम कैसे डील करेंगे? ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी, डील करना लास्ट डे में सारी चीजें बताऊंगी मैं आपको। थैंक यू सो मच। फातिमा तबस्सुम मैम अनम्यूट होना चाह रही हैं, ठीक है मैं आपको अनम्यूट कर देती हूँ फातिमा तबस्सुम मैम। ठीक है, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम मैम। बहुत वालेकुम अच्छा था मैम, सलाम। और बहुत इजीली समझ में आया माशाल्लाह। अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए कि मैं इतना इजीली इस चीज को समझूंगी वैसे। थैंक यू सो मच मैम, यही बोलना था कि थैंक यू बहुत सो इजी मच। था माशाल्लाह। बहुत इजी था और कुछ कोई नया डाउट सीखने नहीं, को मिला अल्हम्दुलिल्लाह। आपको? बहुत कुछ कुछ नया नई मैम। चीज? मैं ज्वाइन करने से पहले डर रही थी कि मैं कर भी सकती हूँ या नहीं नहीं, क्योंकि फर्स्ट टाइम था, ये मेरा फर्स्ट टाइम देख रही हूँ मैं ये सारी चीजें। लेकिन अब इतना स्मूथली समझा है कि हर चीज इजी गोइंग दिखी माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर योर जज़ाकल्लाह मैम। वैल्यूएबल कमेंट। थैंक यू सो जज़ाकल्लाह मच, मैम। आगे और ज्यादा आपको चीजें सीखने को मिलेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह और अगर इंशाल्लाह कोई भी मैम। डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं पर्सनली, जो भी लोगों को अगर किसी को भी कोई डाउट है तो। थैंक यू सो मच। जी थैंक यू मैम। कोई और बोलना चाहेगा? ओके, फातिमा खान मैम है। और ओके, कौन? देखिए काफी सारे मैसेज मुझे डायरेक्टली आ रहे हैं तो इसलिए आपको वो शो नहीं हो रहे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपको थोड़ा सा भी है ना प्रॉब्लम हो बीच में, क्लास के बीच में, इसलिए मैं अपने तक ही रखती हूँ मैसेजेस को। ठीक है, दरक्षा मैम चाह रही है अनम्यूट होना। ठीक है, दरक्षा मैम को करते हैं अनम्यूट। अभी हम थोड़ी सी चिट चैट कर रहे हैं आपसे, बस आपसे एक रिव्यू लेना चाह रही हूँ, आपसे पूछना चाह रही हूँ कि कोई नई चीज आपको मिली या नहीं मिली सीखने को। ठीक है, मैंने आपको अनम्यूट किया है। आप? जी अस्सलाम वालेकुम मैम। जी मैम बताइए, कुछ नया सीखने को मिला आपको? वर्कशॉप का पहला दिन जी आपको कैसा बहुत लगा? बहुत अच्छा है, बहुत कुछ सीखने मिला, बहुत फैंटास्टिक सेशन था। और मैं बहुत अच्छे से इंशाल्लाह आगे करना चाहूंगी इसको कंटिन्यू। इंशाल्लाह बिल्कुल, मैं यही चाहती हूँ कि आप सभी लोग प्रैक्टिस करें, डरे नहीं। स्टार्टिंग जी होती है किसी चीज प्रैक्टिस। की तो वो नया ही लगता है, आप प्रैक्टिस करें इंशाल्लाह, और आपकी प्रैक्टिस अर्निंग भी इज हो, ये मोस्ट चाहूंगी। इम्पोर्टेंट थिंग। जी। जी थैंक यू। जज़ाकल्लाह थैंक यू। खैर। जो लोगों को टाइम है तो वो जा सकते हैं, डोंट वरी, अभी सिर्फ हम एक चिट चैट कर रहे हैं एक दूसरे से, क्योंकि हम सब सिस्टर्स ही हैं। ठीक है, अगर किसी को कोई काम हो तो आप मीटिंग को म्यूट कर मतलब एंड कर सकते हैं, आप लेफ्ट कर सकते हैं। बट जो लोग हैं अभी मुझसे बात करना चाह रहे हैं तो उन लोगों से बात करते हैं, ठीक है। हिना खान मैम चाह रही हैं अनम्यूट होना, ठीक है हिना खान मैम को कर देते हैं अनम्यूट। जिसका नाम मुझे शो हो रहा है ना, मैं उसको कर रही हूँ एक्चुअली। ठीक है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम हिना खान मैम, बताइए आपको वर्कशॉप का डे वन कैसा लगा? कुछ सीखने को मिला आपको नया? हाँ बहुत कुछ नया सीखने को मिला। ये जो
का कॉन्सेप्ट है लेडीज को इंडिपेंडेंट करना। मैं बहुत दिन से कोशिश कर रही हूँ थी कि मैं कुछ नया सीखूं। घर पर बैठकर कुछ करने के लिए मेरी ये बहुत कोशिश थी। अब दूसरे डिजिटल मार्केटिंग का, डिजिटल प्रेन्योर का देखने गए तो वहां पर बहुत हाई वैल्यूज, हाई प्राइजेस थे। वो बहुत जी सर्च कर रही थी, लेकिन आपने एक से कोऑर्डिनेट करके उनका कंटेंट देखकर मैं आपको डायरेक्टली मैसेज करी। इसके लिए कोशिश करेंगे, होएगा या नहीं होएगा वो बात की बात है, लेकिन ट्राई तो कर बिल्कुल। देखेंगे। लेकिन जी ये बिल्कुल, देख, आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी मुझे कि जो लोग सिर्फ बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं हमें कहीं से कुछ मिल जाए, नहीं हो सकता। आपने स्टेप लिया, जो स्टेप लेते हैं उन्हीं को कुछ मिलता है, वो आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह, और आप भी आगे जाएंगे इंशाल्लाह। आपका जो जज्बा है और जो वो, आपको इतनी खुशी हो रही मेरे को आपको देखकर। हम जो घर बैठे एक इवन है ना, एक चैरिटी के टाइप में किसी को सिखाना एक चीज, वो बहुत बड़ी बात है मालूम है। मेरे बहुत को वो शुक्रिया आपका। लिटरली आंखों में मेरे आंसू आ रहे हैं। मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं बाहर निकल कर कुछ कर नहीं सकती। तो आप जो ये घर बैठे जो कर रहे हैं ना, वंडरफुल है। ये पैसों की बात तो बिल्कुल भी नहीं रहती मैडम, लेकिन जी आप जो कर रहे हैं ना, बहुत जबरदस्त काम है। अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे, इसका सवाब भी। जितने लोग सीख रहे हैं उसका अजर भी आपको बराबर मिलेगा। आमीन आमीन। बहुत ज्यादा मुझे अभी तक का बहुत प्यारा मुझे एक फीडबैक मिला है, ये मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी कि आप अनम्यूट हुई और आपने अपनी जो है ना जो भी आपकी फीलिंग्स थी वो शेयर की। थैंक यू सो मच। जी। ओके, तो अनम्यूट अभी सानिया सुल्ताना मैम होना चाहती हैं। मैं रिकॉर्डिंग यहाँ पर ऑफ कर देती हूँ, उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह आपसे बात करती हूँ मैं, ठीक है? तो नेक्स्ट जो हमारी होगी इंशाल्लाह ट्रेनिंग, उसके बारे में अभी बता दूंगी मैं कब होने वाली है। तो अभी मैं यहाँ पर स्टॉप करने वाली हूँ रिकॉर्डिंग को।